जाएंगे। अब हम आज क्या करने वाले हैं वो बता देता हूं। देखिए बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं इस सेशन में, मैं देखता जा रहा हूं लाइव एकदम कमेंट्स देख रहा हूं। और आप सबके लाइव कमेंट्स पता है क्यों देखता हूं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, लोग बहुत दिल से बहुत मन से पूछते हैं कि पारितोष सर इस क्वेश्चन का हमें नाम बताइए, का आंसर बताइए। आपके दिल में बहुत सारी चीजें हैं, आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। और आप, मैं एक बात जानता हूं, पता है क्या, इस सेशन में केवल हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स, वो 10,000 इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स जो पूरे भारत देश में आज हैं, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, और चैनल पार्टनर्स, केवल वही लोग नहीं हैं इस सेशन के अंदर, वो सभी के सभी लोग हैं जो आज उनके होने वाले कस्टमर्स हैं। आज वो लोग जो बड़ा बिजनेस से जुड़ना तो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा दिमाग में डरते हैं। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप करना हर एक के बस की बात नहीं होती। एंटरप्रेन्योर्स वही बनते हैं जो जो बहुत तेजी से सोच पाते हैं, जिनका एक बड़ा विजन होता है, जिनके पास क्लैरिटी होती है, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा, और जो रिस्क लेने की ताकत रखते हैं। बट बहुत सारे लोग जो रिस्क लेने की ताकत नहीं रखते, वो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। वो क्या करते हैं? वो आईबीसी बन जाते हैं। तो मैं जानता हूं कि बहुत सारे आईबीसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ये भी जानता हूं कि लाइव बहुत सारे आपके पोटेंशियल कस्टमर्स जुड़े हुए हैं। तो आपको इस सेशन के अंदर जो आज मिलने वाला है ना, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, एकदम गारंटी, सीना ठोक के एकदम बता रहा हूं आपको कि लोग कहते हैं ना 95% ऑफ द स्टार्टअप्स दे फेल इन इंडिया। ऐसा लोग कहते हैं कि 95% स्टार्टअप्स जो भारत देश में होती हैं वो फेल हो जाती हैं। भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज ये सेशन देखने के बाद ये परसेंटेज बहुत तेजी से गिरेगी, इतना आपको वादा कर रहा हूं। अगर आप इस सेशन में मेरे साथ टिके रहे, एकदम एंड टू एंड, एकदम एंड टू एंड मेरे साथ आपको बने रह रहे। आज अब हम क्या करने वाले हैं उसको जरा ध्यान से सुनिए। देखिए आप चाहे एक स्टूडेंट है जो स्टार्टअप करने के बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, आपके पास कोई आइडिया है, या आप ऑलरेडी एक स्टार्टअप कर रहे हैं, आपकी कोई छोटी सी कंपनी है, आप कोई महिला एंटरप्रेन्योर हैं, या आप एक महिला हैं जो बनना चाहती हैं एंटरप्रेन्योर, भाई अपने घर पे बैठी हैं आज और एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। आपने 1 2 3 4 बिजनेस ट्राई कर लिए, कहीं सक्सेस नहीं मिला, आपको लगा कि भाई पैसा तो वेस्ट हो गया, मजा नहीं आया, भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। ये लाइव सेशन आप सबके लिए, इसलिए कह रहा हूं छोड़ना नहीं। इनफैक्ट एक बात बताऊं आपको, अपने बच्चों को भी बुला लीजिए यहां पे। अगर 10 साल के, 9 साल के, 8 साल के, 12 साल के, 15 साल के, 20 साल के बच्चे भी हैं ना, उनको भी बुला लीजिए। उनके लिए बहुत फायदे का होने वाला है, क्योंकि ये सेशन है हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप के बारे में। हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, यानी एक स्टार्टअप की शुरुआत कैसे की जाए और अपनी स्टार्टअप को सक्सेसफुल कैसे किया जाए, यही वो पावरफुल सेशन है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि आपको तो पता ही है नो रिपीट टेलीकास्ट, दोबारा नहीं आएगा ये सेशन। अगर आप बड़ा बिजनेस के कस्टमर हैं तो बड़ा बिजनेस की ऐप में आपने जरूर देखा होगा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स। केवल आप ही लोगों से अभी बात कर रहा हूं क्योंकि आपको ना कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स का नाम है हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। और अगर आप बड़ा बिजनेस के कस्टमर नहीं है तो घबराइए मत, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको एक बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग मिलने वाली है, लाइव एब्सोल्युटली 100% फ्री ट्रेनिंग है। देखिए बड़ा बिजनेस में ना हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट है। हमारा कल्चर यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा दान देते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि जितना ज्यादा हम देंगे उससे बहुत कहीं ज्यादा हमें पूरा इकोसिस्टम अपने आप देगा, क्योंकि वहां से इकोसिस्टम से ना एनर्जी बिल्ड होगी, इकोसिस्टम में क्लैरिटी आएगी, इकोसिस्टम आगे बढ़ेगा तो हम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पूरा देश आगे बढ़ेगा। आज आपको बताऊंगा वो 10 क्रिटिकल स्टेप्स जो हर स्टार्टअप के सक्सेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। 10 क्रिटिकल स्टेप्स, 10 गिन के एकदम। किसी भी स्टार्टअप की जर्नी के 3 स्टेजेस होते हैं, मेरी बात ध्यान सुनिए, 3 स्टेजेस होते हैं, अर्ली स्टेज, ग्रोथ स्टेज और मैच्योर स्टेज। कोई भी स्टार्टअप एक छोटी कंपनी से जब वो बड़ी कंपनी बन रही होती है, जब हम कहते हैं ना कि पहले बिजनेस खड़ा करो फिर बिजनेस बड़ा करो, तो बिजनेस खड़ा जब हो रहा होता है वो अर्ली स्टेज में होता है और ग्रोथ स्टेज में होता है। जब बिजनेस बड़ा हो जाता है तो वो मैच्योर स्टेज में पहुंच जाता है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये सेशन उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अर्ली स्टेज में है या जो ग्रोथ स्टेज में है, और कुछ ऐसे लोग जो मैच्योर स्टेज में आ चुके हैं लेकिन अभी भी उनको काफी प्रॉब्लम हो रही है और वो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेते हैं, बट इनिशिएटिव्स बड़ी बड़ी कंपनियों में फेल हो जाते हैं। तो आप सब लोगों के लिए सेशन बहुत क्रिटिकल है। देखिए अर्ली स्टेज क्या होती है, जब आप छोटी अपनी एक स्टार्ट करते हैं और आपका साल का ना 1 करोड़ या 1 करोड़ रुपए से कम का रेवेन्यू होता है, वो छोटी स्टेज है। आप कुछ भी करते हो, आप राशन की दुकान चलाते हो, वो भी स्टार्टअप है। आप कोई साड़ी की दुकान खोलना चाह रहे हैं, एक छोटा फैशन बुटीक खोलना चाह रहे हैं, वो भी स्टार्टअप है। आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं, एक सोलोप्रेन्योर है, वो भी तो एक स्टार्टअप है। आप हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट हैं, वो भी तो एक स्टार्टअप है भाई। आप भी अपने आप में एक वन मैन आर्मी है, एक वन वुमन आर्मी है। अगर आप ऑलरेडी एक कोई 3-4 लोगों की टीम चला रहे हैं, वो भी अपने आप में एक स्टार्टअप है। तो ये होती है अर्ली स्टेज कंपनीज। उसके बाद बारी आती है ग्रोथ स्टेज कंपनीज की। देखिए जब आपको अपने कस्टमर्स, अपनी मार्केट की पूरी क्लैरिटी हो जाती है, कस्टमर्स की क्लैरिटी और मार्केट की पूरी क्लैरिटी हो जाती है, आप 10x की ग्रोथ ले लेते हैं। 10x यानी 10 गुना की ग्रोथ ले लेते हैं। तो आप 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के बीच की जब रेवेन्यू में स्टेज में पहुंच जाते हैं,
तब आप एक ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप बनते हैं। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा मैं ये बोलूंगा कि आप क्योंकि 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आप मान लीजिए पहले कर चुके हैं, जब आप एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप थे, तो अब आप 10 से 100 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के बीच में, तब आप एक ग्रोथ स्टेज कंपनी बन जाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनीज होती हैं। इन कंपनीज में इन्वेस्टर्स आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और उसके बाद बारी आती है मैच्योर स्टेज की। देखिए मैच्योर स्टेज में वो कंपनीज होती हैं जब आप एक मैच्योर बिजनेस बन जाते हैं, आपके प्रोसेसेस सेट हैं, आपके पास बहुत जबरदस्त लीडरशिप है, आपके पास इन्वेस्टर दौड़े दौड़े आ रहे हैं, और हो सकता है कि बहुत जल्दी आप आईपीओ कर लें, आप एक बड़ा मार्केट में लिस्टिंग कर लें अपने बिजनेस की, और लाखों करोड़ों लोग आप में पैसा लगाएं। इस स्टेज पर आपके साथ इन्वेस्टर्स होते हैं, आपका रेवेन्यू 500 करोड़ या उससे बहुत ज्यादा होता है, आपके मल्टीपल ऑफिसेज होते हैं, बहुत से एम्प्लॉइज होते हैं। ग्रोथ स्टेज से मैच्योर स्टेज पर जब आप पहुंचते हैं ना, तो आप फिर स्टार्टअप नहीं रहते। तभी मैंने कहा मैच्योर स्टेज बिजनेसेस, मैंने बोला स्टार्टअप नहीं बोला उनको, तो आप फिर स्टार्टअप नहीं रहते, फिर आप एक कॉर्पोरेट या एक लार्ज कंपनी बन जाते हैं। 95% ऑफ द स्टार्टअप्स दे फेल इन इंडिया। मैं वापस इसी लाइन पर आ रहा हूं ताकि बार बार आपको दिमाग में मैं ये बिठा सकूं कि देखिए 95% स्टार्टअप्स आज भी भारत देश में फेल हो जाती हैं। इनफैक्ट इसी कारण से आज बहुत सारे मां बाप हैं जो बच्चों को कहते हैं बेटा डिग्री ले ले, जाके डिग्री ले ले, कम से कम नौकरी तो मिल जाएगी, फेल तो नहीं होगा तू। पर अगर फेल हो गया तो, अगर स्टार्टअप करते करते फेलियर हो गया तो, अगर पैसा बर्बाद हो गया तो, अरे बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स तो आज ये भी कहते हैं कि भाई मैंने तो ये भी सुना है अपने जीवन में, खैर मेरे साथ ऐसा पर्सनली नहीं हुआ, पर बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स कहते हैं कि भाई हमें तो हमारे ससुराल वाले, जिस लड़की से शादी होने की बात हो रही है, उन्होंने पूछा बेटा करते क्या हो, हमने कहा जी स्टार्टअप फाउंडर है। वो कहते हैं जी बहुत धन्यवाद आपका हृदय की गहराइयों से, क्योंकि ये रिश्ता नहीं हो सकता, राइट। तो आज भारत देश के अंदर हमें ये कल्चर बदलना है, हमें अपने एंटरप्रेन्योर्स को और भी ज्यादा सक्सेसफुल बनाना है। इस फेलियर रेट को कम करने का कोई स्टेप बाय स्टेप तरीका है क्या? ये बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आज बड़ा बिजनेस से पूछते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं कमाल की, लाखों करोड़ों एंटरप्रेन्योर्स आज पूरे भारत देश के, वो आज बड़ा देश से क्यों, बड़ा बिजनेस से वो क्यों जुड़ते हैं? बड़ा मैंने देश बोल दिया, देखिए बड़ा देश भी है, ऑफ कोर्स बड़ा बिजनेस भी है, तो बड़ा बिजनेस से क्यों जुड़ते हैं? जुड़ने का एक सबसे बड़ा कारण है ऑफ कोर्स डॉक्टर विवेक बिंद्रा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है क्योंकि उनको बहुत क्लैरिटी मिलती है, उनको स्टेप बाय स्टेप तरीकों से समझाया जाता है कि एक्चुअली अपने बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे बनाएं, अपने करियर को सक्सेसफुल कैसे बनाएं, अगर अभी तक कोई आइडिया नहीं आया तो उसको कैसे सक्सेसफुल बनाएं। इसी कारण से आप हमारे साथ जुड़ते हैं। आप हमारे कस्टमर, कोई तेल साबुन कंघी तो हम बेचते नहीं कि आप हमारे कस्टमर बन जाते हैं केवल एक बार के लिए। आप जब एक बार बड़ा बिजनेस का कस्टमर बनते हैं ना, तो आप बार बार घूम के आते हैं, क्योंकि आपको ऐसी नॉलेज मिलती है, ऐसी नॉलेज, ऐसी एग्जीक्यूटेबल इंप्लीमेंटेबल नॉलेज जो आपको और किसी एमबीए स्कूल में या कहीं पे भी नहीं मिल सकती। ये स्टेप बाय स्टेप तरीका दिया गया है बड़ा बिजनेस की ऐप में। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये स्टेप बाय स्टेप तरीका जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जिसको आप जानना चाह रहे हैं, माफ कीजिएगा, वो दिया गया है बड़ा बिजनेस की ऐप में। सॉरी, आपको देखना है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स हमारी ऐप में, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। अगर आप बड़ा बिजनेस के कस्टमर हैं तो शायद आपके पास ऑलरेडी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स होगा। अगर आप बड़ा बिजनेस के कस्टमर नहीं है तो जिस इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट ने या चैनल पार्टनर ने आपको इस सेशन में बुलाया है, जिसने भी आपको बुलाया उसको कॉल कीजिए, फोन उठाइए इस सेशन के बाद, या तुरंत अभी नोट बना लीजिए कि मेरे को अपने आईबीसी को या अपने चैनल पार्टनर को अभी के अभी फोन लगाना है। और फोन लगा के क्या बोलना है, बहुत सिंपल सी बात है, आप फोन लगा के उनको बोलेंगे कि पारितोष सर ने कहा था ये बड़ा बिजनेस की ऐप में ये कोई कोर्स है, इसका नाम है हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, मेरे को ये कोर्स चाहिए भाई, मेरे को ये कोर्स देखना है, उसके बाद मैं और भी बड़ी चीजें करूंगा आपके साथ, पर पहले तो ये कोर्स देखना है। इस कोर्स में 24 आपको स्टेप्स दिए गए हैं और साथ में आपको 6 केस स्टडीज दी गई हैं। टोटल 32 वीडियोस का ये कोर्स है, जिसमें 24 वीडियोस में आपको ये 24 स्टेप्स दिए गए हैं और साथ में 6 केस स्टडीज, जिसमें आचार्य बालकृष्ण खुद हैं और बहुत सारे अमेजिंग ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने ये बताया है कि कैसे उन्होंने अपना बिजनेस इतना बड़ा किया, क्या उन्होंने फेलियर झेले और किस तरीके से उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए। ये स्टेप बाय स्टेप कोर्स है जो आपको एक एक करके इंप्लीमेंट करना है अपनी लाइफ टाइम में, अपने स्टार्टअप के अंदर, ताकि आप फेल ना हो। पहला स्टेप अब मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने आपको 10 स्टेप्स की बात की थी ना, तो मैं आपको बताने वाला हूं पहला स्टेप। ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखिए पहला स्टेप है कि स्टार्टअप करने से पहले आती है बारी किसकी, आइडिया की। तो ये आइडिया स्टेप है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कौन सा आइडिया परफेक्ट है पारितोष सर, चलेगा क्या, मतलब क्या करूं, मैं ये वाला आइडिया करूं, कपड़े की दुकान खोलूं, खाने का बिजनेस करूं, मैं रेस्टोरेंट खोलूं या ठेला लगा लूं, चाय बेचूं। अब जैसे आजकल तो बड़े सारे चाय बेचने वाले मिलियनेयर है भाई, मोदी जी ने तो बोल दिया पकौड़े बेचो और आप मिलियनेयर बन जाओ। कुछ भी पॉसिबल है, और काफी सारे पकौड़े बेचने वाले एक्चुअली मिलियनेयर हैं भी, शायद मुझसे ज्यादा टैक्स देते होंगे वो सभी लोग के सभी लोग। बहरहाल आइडिया कौन सा आए, और फिर कैसे पता लगेगा कि पारितोष सर ये आइडिया एकदम परफेक्ट है, मुझे इसमें लॉस नहीं होगा सर, कैसे पता लगेगा? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे क्रिटिकल पार्ट है ये। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स पूछते हैं, इसका केवल एक ही सही जवाब है, ध्यान से सुनिए, एक ही सही जवाब है इसका, कि आइडिया की कोई वैल्यू नहीं होती भाई, आइडिया की एक ही वैल्यू होती है, जीरो, बस।
और ये मैं 1 के बाद मल्टीपल जीरोस नहीं कह रहा, मैं पहले ही जीरो बोल रहा हूं, मतलब आइडिया की जीरो वैल्यू होती है। वैल्यू तभी क्रिएट होती है जब आप कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, वैल्यू आइडिया की जीरो वैल्यू है। आपके पास कोई भी आइडिया हो, अरे कल को मेरे पास भी आइडिया आ सकता है कि मैं सेल्फ ड्राइविंग कार बना दूं, तो क्या मैं इलॉन मस्क बन जाऊंगा? कल को मेरे पास भी आइडिया आ सकता है, अब आपको एक बहुत अमेजिंग एग्जांपल दूं, अपनी जिंदगी से दूं, कल को मेरे पास भी आइडिया आ सकता है या किसी और के पास। जैसे आजकल, मेरी बात छोड़िए, आजकल बहुत सारे लोगों के पास ना एक आइडिया आ रहा है आजकल, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को देख के एक आइडिया आता है, पता है क्या? कि सामने कैमरा रख लो, अरे वीडियो तो बनानी है, कौन सी बड़ी बात है, एकदम बस एक बढ़िया सा कोट पहनना है, टाई लगानी है और वीडियो बनानी है एकदम जोश में आके, और फिर क्या बोलना है, हम विवेक बिंद्रा, है ना? ये भी बहुत बड़ी आइडिया है। ऐसे अगर इतना ही आसान हो तो सब कुछ करना, तो हर इंसान आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा बन जाता। ठीक उसी तरीके से हर इंसान आज इलॉन मस्क नहीं बन सकता। देखिए, कस्टमर आइडिया के पैसे नहीं देता आपको, आपका इन्वेस्टर भी आपको आइडिया के पैसे नहीं देता, कस्टमर अपनी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करने का पैसा देता है। Amazon जहां पे जाके आप शॉपिंग करते हैं, वो इतनी बड़ी कंपनी है, पर क्यों है ऐसा, कभी सोचा आपने? क्योंकि आज वो आपको कन्वीनियंस देता है, उसने आपको आदत डाल दी है कन्वीनियंस की। उसके पास ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि भाई मैं केवल आइडिया के नाम पर कस्टमर को पैसे दे दूंगा। अमेजॉन का आइडिया सुन के आप उनसे ट्रांजैक्ट नहीं करते। अमेजॉन का कोई इतना फैंसी नाम नहीं है, जेफ बेजोस कोई दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान नहीं है, खैर, बट द फैक्ट इज फेयरली सिंपल दैट अमेजॉन के साथ आप क्यों ट्रांजैक्ट करते हैं? क्योंकि आइडिया नहीं, वो आपको अच्छी सर्विस देते हैं, वो आपको कन्वीनियंस देते हैं, कन्वीनियंस की आदत उन्होंने डाल दी है आपको, और इसी कारण से क्या होता है, बार बार एक ही काम होता है, आप बार बार जाके उनके साथ शॉपिंग करते हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, शाओमी, ये सभी के सभी जो कंपनीज हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से आपकी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। टेक्नोलॉजी बनाई, सॉफ्टवेयर बनाया, हार्डवेयर बनाया, उससे आपकी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इसीलिए ये वैल्यूएबल कंपनीज हैं। उनका आइडिया नहीं है कोई, ये आइडिया के कारण वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि आपकी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, इसलिए इतनी वैल्यूएबल कंपनीज हैं। किसी भी स्टार्टअप की वैल्यू, ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैं बार बार एक शब्द पे स्ट्रेस दे रहा हूं, वैल्यू 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 वैल्यू। किसी भी स्टार्टअप की वैल्यू तभी बनती है जब आप कोई ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट दें, सर्विस दें या प्रोडक्ट दें, वो आपकी मर्जी है भाई। अगर आप चाय का ठेला लगाना चाहते हैं तो वहां पे सर्विस भी है, प्रोडक्ट भी है। चाय अपने आप में प्रोडक्ट है, और सर्विस क्या है कि आप प्यार से चाय पिला रहे हैं, वो आपकी सर्विस है, वो आपका एक्सपीरियंस भी है। तो किसी भी स्टार्टअप की वैल्यू देखिए तभी बनती है जब आप कोई ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट देते हैं जिसका कस्टमर पैसा देता है, पेइंग कस्टमर होता है, तभी मजा आता है, तभी वैल्यू क्रिएट होती है। आइडिया के चक्कर में अगर भागोगे तो एक बड़ी गलती कर दोगे हर बार। जनरली हर स्टार्टअप फाउंडर को यही लगता है कि मेरा आइडिया सबसे बढ़िया, हा, मतलब मेरे आइडिया से अच्छा इस दुनिया में कुछ नहीं है भाई, बस मैंने बोल दिया सही है, मेरे को फील हो रहा है सही है तो भैया सही है, बस हम विवेक बिंद्रा है ना, बस वही बात हो गई। तो ये मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूं? देखिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि सोचना बड़ा आसान होता है, सोच तो कभी भी आ सकती है, पर उसको इंप्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल होता है। इसलिए बात मेरी ध्यान सुनिए, शुरुआत आपको आइडिया से नहीं करनी, शुरुआत आइडिया से नहीं करनी, शुरुआत करनी है कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को जानने से। यह है स्टेप नंबर 1। क्या बोला मैंने आपको? स्टेप नंबर 1 कि शुरुआत आइडिया से नहीं करनी, शुरुआत करनी है कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम जानने से। अब आता है स्टेप नंबर 2, दूसरा स्टेप, नोट बना लीजिए इसका। पहला स्टेप मैं सारे रिवाइज भी कर दूंगा आपको फिर बाद में। पहला स्टेप था कि आपको आइडिया से शुरुआत नहीं करनी, आपको बार बार ये सवाल नहीं पूछने जाके कि भाई ये मेरा आइडिया है, पारितोष सर ये मेरा आइडिया है, मेरे दिमाग में ये आइडिया चल रहा है, क्या ये आइडिया बहुत बड़ा बनेगा, क्या ये $1 मिलियन $1 बिलियन बिजनेस बन जाएगा? मुझे नहीं पता भाई, नहीं। आइडिया के कोई पंडित नहीं बैठे हुए इस बाजार में जो ये बता दें आपको आके कि आओ बेटा अपना हाथ दिखाओ, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, हाँ ये तो $1 मिलियन बन जाएगा। अगर इतना ही उनको पता होता तो वो बिलियनर होते आज खुद। ऐसा नहीं होता। तो आपको पहला स्टेप जो ध्यान रखना है वो ये कि कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम्स को जानिए, आइडिया के पीछे मत भागिए, दुनिया आइडिया के पीछे भाग रही है। नंबर 2, कस्टमर को जानो आज कहां है। क्या? कस्टमर को जानो आज वो कहां है। अगर आपने सही बर्निंग प्रॉब्लम जान ली है ना, तो अब आप ये समझो, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि पहले स्टेप में आपने बर्निंग प्रॉब्लम सही जान ली, तो अब आप ये समझो कि आज आपके कस्टमर्स वो कौन से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं जिससे वो अपनी ये प्रॉब्लम, जो भी उनकी बर्निंग प्रॉब्लम है, वो उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं, आज आपके कस्टमर्स वो कौन से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं जिससे वो अपनी ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं। मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस करते हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए आप कुकिंग ऑयल बनाते हैं, मान लीजिए कुकिंग ऑयल, राइट? तो भाई कुकिंग ऑयल का किचन में यूज होते हैं, किचन में भाभी जी यूज करती होंगी वो कुकिंग ऑयल। अब हो सकता है आप बताएं कि ये दिल के लिए बड़ा अच्छा ऑयल है, भाई मैं जो बना रहा हूं बड़ा अच्छा ऑयल है, पर आप कोई भी नया ऑयल लेकर आ सकते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, वो ये कि आज आपके कस्टमर्स कौन सा ऑयल यूज करते हैं, आज वो अपनी इस बर्निंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं।
ऐसा आपको क्यों कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्योंकि आपको स्टेप 2 के अंदर यह जानना है कि आप कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। यह आपको आंसर लेना है कस्टमर से, आपको जवाब लेना है अपने कस्टमर से कि सर मैं आपकी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूं, लेकिन आपसे जानना चाहता हूं कि आज आप ये स्पेसिफिक बर्निंग प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आज आप कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, आज आप कौन सी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, आप अपनी सर्विस लॉन्च करेंगे मार्केट के अंदर, तो क्या होगा, कस्टमर ना कंपटीशन का प्रोडक्ट छोड़ के आपके पास आ जाएगा। देखिए, हर कस्टमर चाहता है कुछ नया मिले उसको, हर कस्टमर चाहता है हर बार उसको कुछ नया मिले और वो नया मिलता रहे। हर एक इंसान को नई चीजें चाहिए। भाई, आप पिछले 10 साल से 15 साल से सेम गाड़ी तो चला नहीं रहे होंगे, कोई नई गाड़ी खरीदी होगी, नए घर में गए होंगे, नया लैपटॉप लिया होगा, नया मोबाइल फोन लिया होगा, बच्चों के लिए नए स्कूल में उनका एडमिशन कराया होगा, आप नए साबुन तेल कंघी इस्तेमाल करते होंगे, आप हाँ, ऑफ कोर्स एक बात तो पक्की है, क्योंकि बड़ा बिजनेस का और कोई दूसरा कंपेटिटर नहीं है, तो एक बार आप बड़ा बिजनेस की ऐप में आ जाते हैं तो कुछ नया नहीं देखते। बट बहरहाल बात यह है कि आपको अपने कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को जानना है। कस्टमर एक बार जब आपका बन जाएगा ना, तो फिर वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। इसका परफेक्ट एग्जांपल क्या है? परफेक्ट एग्जांपल, अरे भाई, मेरा अपना घर क्या बड़ा बिजनेस, ये मेरा अपना घर जो है ना बड़ा बिजनेस, और आपका अपना घर जो है बड़ा बिजनेस, वो परफेक्ट एग्जांपल है। हम एक एक वीडियो बनाने में लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाखों, ये कोई मजाक नहीं है, तभी तो लोग रेप्लिकेट नहीं कर पाते। आज जब हमारे YouTube चैनल पर आप आते हैं, जहां पे फ्री में कंटेंट मिलता है, वो भी इतना प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट, इतनी जबरदस्त एनिमेशन मिलती है, वर्ल्ड क्लास एनिमेशन। आपको पता है 200 लोगों से ज्यादा की टीम है जो ये काम करती है। आपको लगता है इतना आसान है इन सब की सैलरीज देना? आपको लगता है क्या इतना आसान है ये सब कुछ करना? तभी तो लोग सोचते बहुत है कि हम विवेक बिंद्रा या हम बड़ा बिजनेस, पर हो नहीं पाते, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता। तो हम जब एक एक वीडियो बनाने में लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं, इतनी एनिमेशन उसके अंदर डालते हैं, हम बैठे बैठे ध्यान से मेरी बात सुनिए, एक साइड पे सोचिए जरा कि स्क्रीन पर अभी आपके एक साइड पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो चल रही है और दूसरी साइड पर कोई और एक स्पीकर है या जो भी कोई अपनी बैठे बैठे, वो कहते हैं ना प्रेजेंटेशन जो दिखाते हैं, छोटा सा चेहरा कहीं पे होता है और पूरे स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन चल रही होती है, जो बहुत सारे लोग करते हैं। आपके लिए क्या सही होगा? आपको किसमें मजा आएगा? इसमें मजा आएगा या इसमें मजा आएगा? ऑफ कोर्स जहां पे आपको एनिमेशन दिख रही है, ऑफ कोर्स जहां पे आपको वेल क्यूरेटेड कंटेंट मिल रहा है, आपको 1 घंटे का कंटेंट 10 मिनट के अंदर मिल रहा है। क्योंकि हमें यह पता है कि कस्टमर को केवल कंटेंट नहीं चाहिए। ध्यान से मेरी बात सुनिए, हमें यह पता है कस्टमर को केवल कंटेंट नहीं चाहिए। कस्टमर तब पलट कर आएगा, लॉयल बनेगा, जब उसको कंटेंट से वैल्यू मिलेगी। कंटेंट से वैल्यू मिलेगी जब उसका बिजनेस बढ़ेगा, और बिजनेस तभी बढ़ेगा जब कंटेंट देखकर वो रिटेन कर पाएगा लर्निंग को अपने दिमाग के अंदर। लर्निंग छूटेगी नहीं, उसके दिमाग में रहेगी। तो स्टेप नंबर 2 में आपको यही करना है, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ऐसे डिजाइन करें, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इस तरीके से डिजाइन करें जिससे आपका कस्टमर उसकी पूरी की पूरी 100% अटेंशन हो जाए आपकी, और कस्टमर कंपैरेटर को छोड़ के अपना ले आपका सॉल्यूशन। मैंने क्यों बोला? क्योंकि देखिए, आप प्रोडक्ट या सर्विस ऑफ कोर्स दोनों में से कोई भी चीज बना रहे होंगे, तो सॉल्यूशन इसलिए ताकि प्रोडक्ट हो या सर्विस, दोनों चीजों में ये चीज फिट हो जाएगी। तो स्टेप नंबर 2 दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं। स्टेप नंबर 2 है, कस्टमर को जानो आज कहां है। स्टेप नंबर 3, इसको कहते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन एंड प्रोफाइलिंग। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़े अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द लग रहे होंगे आपको कि कस्टमर सेगमेंटेशन एंड प्रोफाइलिंग, पारितोष सर कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। ये बहुत आसानी से आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, मैंने आपको वादा किया है, बड़ा बिजनेस ने, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने आपको वादा किया है कि आपका हाथ पकड़ेंगे हम, आपको हम एक दिल से एक ऐसा एक्सपीरियंस देंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे, आपकी ऐसी लर्निंग होगी कि आपको लगेगा कि हां भाई, बड़ा बिजनेस मेरे साथ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर की बात नहीं है, मैं सक्सेसफुल आईबीसी बन सकता हूं, मैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता हूं। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, फिर से जिस इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट ने या फिर बड़ा बिजनेस के जिस भी चैनल पार्टनर ने आपको इस मीटिंग का इनवाइट दिया ना, उनका धन्यवाद जरूर कीजिएगा, उनको फोन उठा के कॉल कीजिएगा, उनका धन्यवाद कीजिएगा कि सर इतना वर्ल्ड क्लास क्वालिटी कंटेंट मुझे मिला, इतनी सारी लर्निंग मेरे को मिली, अगर आपने नहीं इन्वाइट किया होता तो शायद नहीं मिल पाती। और फिर आप बड़ा बिजनेस के इकोसिस्टम से जुड़िएगा। कैसे आप जुड़ेंगे मैं आपको वो भी बताऊंगा। एक बहुत पावरफुल चीज आज मैं बताने वाला हूं जो आज तक मैंने किसी सेशन में नहीं बताई, इसलिए टिके रहिए आप इस सेशन के अंदर। कस्टमर को जानने का मतलब है, बहुत ध्यान से सुनिए, उसका डेमोग्राफिक, उसकी एज, मंथली सैलरी, कहां वो रहता है, कौन सी गाड़ी चलाता है, कितना पैसा कमाता है, उसके घर में कितने लोग हैं, वो कैसा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है, किन रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए अपने कस्टमर के बारे में, ताकि आप कस्टमर को बहुत डीपली जान पाए। देखिए, कस्टमर का प्रोफाइल बनाने का एक बहुत बड़ा फायदा है कि आप अपने जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है, जो भी आप कंपनी चला रहे हो या चलाने वाले हो, आप उसको सही शब्दों
शब्दों में समझा सकेंगे अपने कस्टमर को। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब आप लॉन्च करेंगे अपनी स्टार्टअप को, या हो सकता है आपने ऑलरेडी स्टार्टअप लॉन्च कर दी हो, अब बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, हर एंटरप्रेन्योर टूट जाता है इस प्रॉब्लम के सामने, और फिर उसको लगता है मेरे पास पैसा नहीं है, 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 इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा। प्रॉब्लम क्या है? सर मार्केटिंग करनी नहीं आती, सर मार्केटिंग नहीं करनी आती अपने को, सर मार्केटिंग के लिए फंड्स ही नहीं है, सर इन्वेस्टर पैसा नहीं दे रहा सर मार्केटिंग करने का, सर हम क्या करें सर ऐसे मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज बड़ा बिजनेस के ऐसे हजारों कस्टमर्स हैं जो हमारी ऐप में कंटेंट देखने के बाद, हमारे ऐसे लाइव सेशंस देखने के बाद ना, अपने इस थॉट से बहुत आगे निकल चुके हैं, बिना मार्केटिंग करे भी बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। और कैसे कर रहे हैं आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब आप लॉन्च करेंगे अपनी स्टार्टअप को, मार्केटिंग में वो नहीं बोलना जो आपको पसंद है, मार्केटिंग में वो नहीं बोलना जो आपको पसंद है, मार्केटिंग या सोशल मीडिया में वो बोलना है, वो कहानियां बतानी है जो आपके कस्टमर को पसंद है। इसको डॉक्टर विवेक बिंद्रा हमेशा बहुत अच्छे से समझाते हैं अपने कंटेंट में, पैरेटिंग एंड पैराफ्रेजिंग के तरीके से। वो क्या होता है वो मैं आपको यहां पे नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको बड़ा बिजनेस की ऐप देखनी होगी। देखिए, सुनने में थोड़ा अजीब लगे, सुनने में चाहे थोड़ा अजीब लगे, लेकिन लेट द डॉग डिसाइड द डॉग फूड। सुनने में थोड़ा अजीब लग रही होगी मेरी लाइन आपको अभी, लेकिन लेट द डॉग डिसाइड द डॉग फूड। कस्टमर की सही समझ गारंटी करेगी कि आप अपने प्रोडक्ट को उन शब्दों में पिच करेंगे जिससे कस्टमर के दिमाग में पावरफुल परसेप्शन बनेगा, बहुत पावरफुल परसेप्शन बनेगा। और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, आज के समय में, आज की दुनिया में, आज के समय में परसेप्शन इज एवरीथिंग, एवरीथिंग। परसेप्शन इज एवरीथिंग। अभी ये सेशन की शुरुआत करने से पहले मैंने आपसे क्या पूछा था? मैंने आपसे कहा था कि सर रतन टाटा पर इतनी जबरदस्त हमने वीडियो बनाई जो कल डॉक्टर विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल पर गई, राइट? आज अगर मैं आपसे पूछूं, आप टाटा का नमक खाते हैं, आप टाटा की एयरलाइंस में बैठते हैं, आप टाटा की गाड़ी चलाते हैं, और भी बहुत सारे सैकड़ों ऐसे बिजनेसेस हैं जो 100 से ऊपर देशों में फैले हुए हैं आज टाटा ग्रुप के, टाटा परिवार के। आज जब आप टाटा का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? ट्रस्ट। आपके दिमाग में क्या आता है? विश्वास। परसेप्शन इज एवरीथिंग, परसेप्शन इज एवरीथिंग। आपको क्या करना है? आपको मार्केटिंग नहीं करनी। और इसलिए मैं आपको बता रहा था कि आज हजारों बड़ा बिजनेस के ऐसे कस्टमर्स जो हमारी ऐप में कंटेंट देखते हैं, वो हजारों ऐसे कस्टमर्स आज क्या कर रहे हैं? वो हजारों ऐसे कस्टमर्स आज वो ये बात जान चुके हैं कि मार्केटिंग में पैसा डालने से बिजनेस आगे नहीं बढ़ता भाई। ये तो बहुत शॉर्ट टर्म चीज होती है, बहुत शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होता है। ये वो ड्रग की तरह है, ड्रग ले लिया और सडनली पहले बड़ी जान आ गई, पर उसके बाद एकदम हार गए। परसेप्शन इज एवरीथिंग। और परसेप्शन कैसे बिल्ड करनी है, कस्टमर को कैसे वही स्टोरी सुनानी है, वही चीज समझानी है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, अपने सोल्यूशन के बारे में जो कस्टमर सुनना चाहता है, वो आप समझेंगे हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप और $0 मार्केटिंग और स्पाइस के हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के अंदर, जो आपको मिलेंगे बड़ा बिजनेस की ऐप में। तो अगर अभी भी आप बड़ा बिजनेस के कस्टमर नहीं बने हैं, अभी भी सोच में बैठे हैं, सोच में, वाह सोच रहा हूं मैं, आज डिसीजन लूंगा, कल लूंगा, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है साहब। देखिए, ऐसा है कि समय की कीमत अगर आपको पता है तो डिसीजन आज ले लेंगे, और समय की कीमत नहीं पता तो फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और आज के समय, जैसे मैंने बताया, परसेप्शन इज एवरीथिंग। आज देखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात, आईफोन भी वही करता है। आईफोन, बहुत सारे लोगों के पास आईफोन होता है, ये जो 60-70 हजार लाख रुपए के भी आजकल 1.5 लाख रुपए के भी आईफोन आ रहे हैं। आईफोन भी लार्जली वही करता है जो एक एंड्रॉइड फोन कर सकता है। ये बात आप भी मानेंगे ना? कोई भी अगर ऐसा हो जो ये गलत बताते तो वो प्लीज मेरे पास लिख दीजिए कॉमेंट्स में, मैं आपके कॉमेंट्स भी पढ़ता रहूंगा। लेकिन 1 लाख रुपए का आईफोन और 30,000 रुपए का एंड्रॉइड फोन आता है भाई, ऐसा क्यों? ये 70,000 रुपए का इतना फर्क क्यों है भाई? कॉलिंग तो आप उस पर भी कर सकते हैं, एप्स उसमें भी आती हैं, इंटरनेट उस पर भी चलता है, ईमेल उस पर भी चलती है, सब कुछ चलता है, पर फिर भी आईफोन की इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों होती है? परसेप्शन। मारुति भी आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकती है, और वॉल्वो भी, पर वॉल्वो की गाड़ी आती है 30, 40, 50, 60, 70 लाख रुपए की। मेरे ख्याल 40-45 लाख रुपए से शुरू होती है वॉल्वो की गाड़ी, और मारुति की गाड़ी शुरू होती है 3.5-4 लाख रुपए से। क्यों इतना फर्क है? परसेप्शन का फर्क है। एंड ऑफ कोर्स, परसेप्शन कैसे बिल्ड होती है? परसेप्शन बिल्ड होती है आपके वादे से, आपके ट्रस्ट से, और जो आप कम्युनिकेट करते हैं। तो आपको मार्केटिंग के लिए आपके पास फंड्स नहीं है, इस रीजन से बाहर निकलने के लिए आपको करना क्या होगा? आपको सीखना होगा कि परसेप्शन कैसे बिल्ड करें। लेकिन जिनको पता है, जिनको इस बारे में पता है, मैंने अभी आपको वो मारुति और वॉल्वो का एग्जांपल दिया ना, वो पता है क्या? वो वॉल्वो ही लेंगे। वो वॉल्वो क्यों लेंगे? क्योंकि वो इस गाड़ी की वैल्यू जानते हैं। मैं बार बार वैल्यू वाले शब्द पे आ रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को रिलेट कीजिए। वो इस गाड़ी की वैल्यू जानते हैं, उनके दिमाग में एक अलग परसेप्शन है। और होता क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इससे पहले कि मैं स्टेप 4 पर आ जाऊं। होता क्या है कि परसेप्शन एक तो आपकी प्रोडक्ट के बारे में होती है, और जब आप प्रोडक्ट कंज्यूम करना शुरू करते हैं, जब आप कोई सर्विस लेना शुरू करते हैं, तो आपकी भी परसेप्शन बन जाती है।
मतलब अब आप जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात। देखिए आप मान लीजिए कल को एक बड़ी वॉल्वो कार से एकदम नीचे उतरे, आपके आसपास मीडिया हो, आपकी फोटो खींच रही हो, आपकी वीडियो बन रही हो, और आपके लिए बहुत सारी तालियां बज रही हो, तो एक अलग परसेप्शन होगी। और वहीं आप अगर एक मारुति कार से या किसी भी और कार से अगर आप उतरें और ऐसा माहौल ना हो, तो ऑफकोर्स परसेप्शन बहुत अलग होगी, राइट? ये परसेप्शन का बहुत इनक्रेडिबल खेल है। मैंने इन दोनों ब्रांड्स के बीच में कोई ऊपर नीचे ऊंच नीच नहीं की है। ये दोनों ही ब्रांड्स मेरे बहुत प्रिय हैं। मैंने अपने जीवन में जो पहली गाड़ी ली थी वो मारुति ली थी। आज ऑफ कोर्स मैं एक डिफरेंट ब्रांड की गाड़ी चलाता हूं, पर बात बहुत सिंपल है। बात यह है कि परसेप्शन बिल्ड करना बहुत क्रिटिकल है, और इसके लिए आपको कुछ और नहीं करना, आपको बस स्टेप नंबर 3 का ध्यान रखना है, कस्टमर सेगमेंटेशन एंड प्रोफाइलिंग। अगर कस्टमर सेगमेंटेशन और प्रोफाइलिंग सही रखेंगे तो एक बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपके मुंह से फिर कभी नहीं निकलेगा कि पारी तो सर मेरे पास मार्केटिंग करने के पैसे ही नहीं है। स्टेप नंबर 4, अब बारी आती है 4th स्टेप की। प्रोडक्ट से पहले ध्यान से सुनिए, आज एक पहली बार स्टार्टअप इंडस्ट्री के अंदर एक नया शब्द इजाद करके लेकर आया हूं मैं एकदम, और लिख लीजिए इसको। प्रोडक्ट से पहले प्रीडक्ट। प्रोडक्ट के स्पेलिंग होते हैं PRODUCT, प्रीडक्ट, PREDUCT। प्रोडक्ट से पहले प्रीडक्ट। क्या है इसका मतलब? देखिए प्रीडक्ट का मतलब क्या है, जो मैंने बोला प्रीडक्ट, इसका मतलब क्या है? बहुत सी स्टार्टअप्स इसलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, वो बहुत सारा पैसा पहले ही खर्च कर देते हैं। वो पहले ही खर्च कर देते हैं बहुत सारा पैसा, और पैसा कहां खर्च करते हैं? वो कहते हैं परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना है मेरे को, परफेक्ट प्रोडक्ट। मेरे कस्टमर को ना एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट मिलना चाहिए। मतलब मेरा कस्टमर एकदम, जब तक मेरे पास वॉल्वो गाड़ी नहीं बनाऊंगा ना भाई, मैं गाड़ी बेचूंगा ही नहीं। मैं एकदम परफेक्ट मोबाइल फोन नहीं बनाऊंगा, मैं मार्केट में लॉन्च नहीं करूंगा। जब तक मेरा कस्टमर एकदम परफेक्ट चीज नहीं मैं बना लूंगा ना, मैं भाई जाऊंगा नहीं मार्केट में। और वो परफेक्ट बनाते 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 आप बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं। आपको परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाना, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको कस्टमर की टॉप मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अपने प्रोडक्ट के वर्जन 1.0 से। डॉक्टर विवेक बिंद्रा हर बार यही कहते हैं कि प्रोडक्ट जो होता है ना, वो एक एवर इवॉल्विंग चीज होती है। ये प्रोडक्ट की एवोल्यूशन कभी खत्म नहीं होती। तो आपको अपने प्रोडक्ट के वर्जन 1.0 को इंट्रोड्यूस करना है और कस्टमर की टॉप मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अपने प्रोडक्ट के 1.0 वर्जन से। एग्जांपल दूं आपको इसका, कभी टीवी का रिमोट देखा है आपने? किसी टीवी का रिमोट, अरे आपके घर में टेलीविजन होगा, उसका रिमोट वगैरह तो आपने देखा ही होगा। तो टीवी के रिमोट में 30 बटन होते हैं, 30-40 बटन होते हैं, 20-25 बटन तो होते ही हैं। पर आपने कभी ये देखा है कि अमेजॉन का एलेक्सा फायर स्टिक आता है, उसका रिमोट देखा है? केवल 5 बटन होते हैं, बीच में एक गोलाई का एक गोल आकार की चीज होती है और उसमें केवल 5 बटन होते हैं। अब 30 बटन और 5 बटन, आपसे एक सवाल करूं, आपसे एक दिल से सवाल करूं, आज तक आपने, आपके परिवार में से किसी ने, या कोई भी सबसे इंटेलिजेंट जिस इंसान को आप जानते हैं आज तक अपने जीवन में, किसी ने 30 के 30 बटन इस्तेमाल किए हैं एक टीवी रिमोट के अंदर? नहीं किए होंगे, बिल्कुल भी नहीं किए होंगे। क्यों नहीं किए होंगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं, वो वेस्ट है, वो एक्चुअली वेस्ट है। वो बटन क्यों एग्जिस्ट करते हैं किसी ने कभी पूछा नहीं। पर अमेजॉन ने यही पूछा, अपने कस्टमर से पूछा, अपने कस्टमर को जाना, और अमेजॉन का एलेक्सा जो फायर स्टिक है उसका रिमोट अगर आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि उसमें 5 बटन होते हैं, उसमें 5 ही बटन होते हैं। आपको आगे बढ़ाना है तो बात बहुत क्लियर है कि हर एक एंटरप्रेन्योर और हर एक आइकॉन जो एंटरप्रेन्योर्स का आइकॉन है, उसको आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जब हमारे आइकॉन्स आगे बढ़ेंगे, आइकॉन्स कौन है? अरे देखिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर अपना जो छोटा मोटा मिडिल क्लास का इंसान, जिसके पिताजी ने, जिसकी माताजी ने ज्यादा कोई जीवन देखा नहीं, जिन्होंने बहुत सारा पैसा देखा नहीं, बहुत गरीबी देखी है, पहनने को जूते चप्पल नहीं, जिसने बहुत सारी पढ़ाई नहीं की, जो आज भी कह रहा है मेरे को भी आगे बढ़ना है, मेरे को भी आगे बढ़ना है, मेरे को भी आगे बढ़ना है, वो सारे के सारे लोग, अगर उनके लिए उनके अपने आइकॉन जो है एंटरप्रेन्योर्स इस कंट्री के, अगर उनको हमने सपोर्ट नहीं किया तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो आपको क्या करना है, बस ट्विटर पे जाइए अभी भी और इस सेशन के बाद भी। फिलहाल हम इस सेशन को तुरंत अब रिज्यूम करते हैं। हमने करीब 5 मिनट का ब्रेक लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ट्विटर पे जाएंगे, अपने सारे परिवार वालों को भी बताएंगे और ट्वीट करेंगे। बहुत जबरदस्त। हम बहरहाल वापस आते हैं इस सेशन के अंदर। हम बात किस बात की कर रहे थे? बात एक बात की कर रहे थे, रिमोट की। जो टीवी का रिमोट होता है, ये टीवी के रिमोट में होते हैं 30 बटन, और अमेजॉन एलेक्सा की जो फायर स्टिक होती है उसमें कितने बटन होते हैं भाई? उसमें होते हैं केवल 5 बटन। ऐसा क्यों होता है? आसान सा खेल है, क्योंकि कस्टमर को आप केवल वही दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? जो कस्टमर को चाहिए। प्रोडक्ट और प्रीडक्ट की मैं बात कर रहा था, स्टेप नंबर 4। ये प्रीडक्ट का मतलब क्या होता है कि आपको परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने में अपना पैसा खर्च नहीं करना, आपको कस्टमर की टॉप मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अपने प्रोडक्ट के वर्जन नंबर 1 से। पहला वर्जन, दूसरा वर्जन, तीसरा वर्जन, चौथा वर्जन, भाई वर्जन से निकल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर पहले वर्जन से आपको अपने कस्टमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को, सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। और वही
Amazon ने किया, Amazon के फायर स्टिक ने वही तो किया। कभी टीवी के रिमोट में आपने कभी 30 बटन यूज नहीं किए होंगे, पर उसका पैसा तो दिया है ना आपने भाई। हर एक बटन लगाने का कंपनी ने आपसे पैसा तो ले लिया, वो पैसा बर्बाद चला गया। प्रीडक्ट का मतलब है परफेक्ट प्रोडक्ट से पहले का प्रोडक्ट का वर्जन। प्रीडक्ट का मतलब है परफेक्ट प्रोडक्ट से पहले के प्रोडक्ट का वर्जन। लाखों रुपए खर्च करने से अच्छा है कि आप थोड़ा ही पैसा लगाएं और प्रोडक्ट का वर्जन 1.0 निकालें, मतलब पहला वर्जन निकालें अपने प्रोडक्ट का। वर्जन 1.0 को लेकर जाएं अपने कस्टमर्स तक, उनसे फीडबैक लें और फिर अपने वर्जन का अपडेट निकालें। जैसे कभी भी आप मोबाइल ऐप यूज करते हैं तो क्या होता है भाई, बड़ा बिजनेस की भी मोबाइल ऐप जैसे आप यूज करते हैं, हमने बहुत एक छोटे मोटे तरीके से शुरुआत की थी, बीच में काफी बार ऐप टूटी, हमने बड़े बड़े गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए जिसमें हमारी ऐप ब्रेक हो गई, जो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि भाई फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की भी ऐप ब्रेक होती है, बहुत ट्रैफिक आया था, ये बहुत ही खुशी की बात है। खैर, बट हमने फीडबैक लिया, फीडबैक लेने के बाद हमने कस्टमर से और वर्जन उसके अपडेट किए। जैसे जैसे वर्जन अपडेट होते रहे हमारी ऐप बेहतर होती गई, और आज इसीलिए लाखों कस्टमर्स लाइव भी देखते हैं हमारी ऐप में बहुत सारे सेशंस, जब हम सिर्फ अपने कस्टमर्स के लिए, पेड कस्टमर्स के लिए लाइव सेशंस करते हैं। बाय द वे आपको बता दूं कि हमारी ऐप में केवल ऐसी वीडियोस नहीं है जो आप केवल बस वीडियोस देखते रहेंगे और आपकी लर्निंग बढ़ती रहेगी, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई वीडियो देखना तो एक बात ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग यही कहते होंगे अपने इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स को और चैनल पार्टनर्स को और हमारी बड़ा बिजनेस की एचओ टीम को, आप कहते होंगे भाई बाकी सब बात तो ठीक है बट वीडियो देखने से धंधा थोड़ा बढ़ता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, आप बोलेंगे पारितोष सर बात तो ठीक है बट वीडियो देखने से कोई करियर थोड़ा बढ़ जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वीडियो देखने से करियर नहीं बढ़ेगा, धंधा नहीं बढ़ेगा, लेकिन 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 जब आप उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करेंगे और जब हम लाइव सेशंस में आपके साथ ऐसे आएंगे, देखिए जो मैं अभी लाइव कर रहा हूं ये तो पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए लाइव है, लेकिन हम अपनी ऐप में भी एक्सक्लूसिव लाइव सेशंस करते हैं हर महीने। वो एक्सक्लूसिव लाइव सेशन जो होते हैं केवल हमारे कस्टमर्स के लिए होते हैं कि जो आपने पढ़ाई की है उस पढ़ाई को इंप्लीमेंट कीजिए, हम आपका हैंड होल्ड करते हैं। आज से 3 साल पहले मैंने एक प्रोडक्ट स्टार्टअप की थी। मैं आपको अपनी खुद की कहानी बता रहा हूं, मेरी कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा, आपको बहुत ना दिल से आप अटैच हो जाएंगे। आज से 3 साल पहले मैंने अपनी खुद की एक प्रोडक्ट स्टार्टअप की थी। हमने एक टेक प्रोडक्ट बनाया था, हमने मतलब मेरे साथ 3 लोगों की टीम थी। हमारी स्टार्टअप को दुनिया के टॉप एक्सेलरेटर ने सिलेक्ट किया। ये एक एक्सेलरेटर है जिसका नाम है T2MA, मतलब टेक्नोलॉजी टू मार्केट एक्सेलरेटर। ये सिलिकॉन वैली में एक्सेलरेटर है जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली और वहां के इंटेल और भी कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज मिलकर चलाते हैं। अब इन सभी लोगों ने मुझे बुलाया भारत से, मैं वहां पे गया, मैं स्टार्टअप फाउंडर की तरह वहां पे गया, स्टेज पे गया, बड़ा हमने सेशन लिया और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को हमने पिच किया। इंपॉर्टेंट बात यह है, अब आपको बताता हूं कि सिलिकॉन वैली जाने से पहले, वो सब तो अच्छी बात थी, बट सिलिकॉन वैली जाने से पहले मैंने लाखों रुपए का प्रोडक्ट नहीं बनाया था, मैंने कोई लाखों रुपए खर्च नहीं किए थे अपने। मैंने क्या किया था, अपने प्रोडक्ट का प्रीडक्ट बनाया था। मैंने एक वर्किंग प्रोटोटाइप बना लिया था, एक सोशल नेटवर्क बना रहे थे हम उस टाइम। मैंने एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाया था जिसको HTML में कोड कर दिया था, केवल सादी सी सिंपल सी HTML भाषा में कोड कर दिया। मैंने कोई लाखों रुपए खर्च नहीं किए कि मैं PHP में कोड करूंगा, बढ़िया सी UI UX बनाऊंगा, कुछ भी नहीं। मैंने अपने कस्टमर की सबसे पहली बर्निंग प्रॉब्लम समझ ली, टॉप बर्निंग प्रॉब्लम, और उसके बाद मैंने HTML में उसको कोड कर दिया। एक कोडर को उठाया और उसको अपने साथ मिलाया अपनी टीम के अंदर और HTML में हमने प्रोडक्ट बना दिया। एक डिजाइनर हायर किया उसके बाद। ये डिजाइनर जब हायर किया और HTML कोडर और मैं, हम 3 लोगों की मिलकर टीम बन गई थी। HTML प्रोटोटाइप बनाने का कॉस्ट बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है, और वो पूरा प्रोटोटाइप होता है, यानी आपका कस्टमर एक्चुअली, जो मेरा कस्टमर है वो एक्चुअली उस पर काम कर सकता था, और जो काम वैसे होना था 2 महीने के अंदर वो हमने कर दिया 15 दिन में। जैसे जैसे हमें फीडबैक मिलता गया हमारे कस्टमर से, हम HTML के प्रोटोटाइप में चेंजेस करते रहे। और इसी कारण जब सिलिकॉन वैली के उस एक्सेलरेटर में मैंने अपनी पिच दी ना, उन्होंने बहुत तालियां बजाई। उन्होंने कहा वाह मजा आ गया। मतलब कमाल की बात है कि आपने सोचा कैसे ये बात कि बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स ये कहते हैं कि भाई हमें फंडिंग नहीं मिलती, हमें तो मैंने उनसे एक ही बात की कि देखिए भारत देश में रहकर और एक छोटे परिवार से आने के बाद ना लोग जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़, लोग कहते हैं भारतीयों के पास जुगाड़ है। ये बात जुगाड़ की नहीं है, हमारे पास ना किसी भी तरीके में रिसोर्सफुल होने की ताकत है। हम रुकते नहीं है, हम रिसोर्सफुल बहुत हैं। जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा बार बार समझाते हैं कि रिसोर्सेज नहीं, रिसोर्सफुल बनो। यहां पर एक बड़ा कैच है, एक बहुत बड़ा कैच है जो आपको अभी तक समझ नहीं आया होगा, बट मैं आपको सच्चाई से बता देता हूं जो आपको अब समझना है। देखिए जो कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट का वर्जन 1.0 ट्राई करने को तैयार हो जाएंगे ना, जो भी हो जाएंगे, जो उसका पैसा देंगे, ट्राई का मतलब पैसा देके तैयार हो जाएंगे, ठीक है, उनको यह वादा कीजिए कि वर्जन 2.0 और 3.0 मैं आपको फ्री में दूंगा।
एकदम फ्री में दूंगा, कोई इधर उधर की बात नहीं। सर आप मेरा वर्जन 1.0 ले रहे हैं तब जब मैं अपनी कंपनी केवल लॉन्च ही कर रहा हूं। सर मैं अपनी स्टार्टअप केवल लॉन्च कर रहा हूं तब आप मेरे को पैसा दे रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो मैं अब आने वाले समय में सर आपको अपना पार्टनर बनाऊंगा, आपसे और भी ज्यादा फीडबैक लूंगा और आने वाले जो 2 वर्जन होंगे वो मैं आपको फ्री में दूंगा या आपसे बहुत कम पैसा चार्ज करूंगा। देखिए आपके पहले 50 कस्टमर्स को आप फ्री अपग्रेड या बहुत ही कम चार्ज में, बहुत ही मिनिमलिस्ट चार्ज में आप उनको अपग्रेड दे दीजिए, उनको अपने वर्जन 3.0 तक लेकर जाइए। इससे होगा क्या कि आपके कस्टमर्स को ना विश्वास उनमें बढ़ जाएगा, बहुत विश्वास हो जाएगा उनको विश्वास हो जाएगा आपके प्रॉमिस पर, जो रतन टाटा जी के प्रॉमिस पर जब दुनिया को विश्वास हुआ कि आप कस्टमर का फीडबैक लेते रहेंगे, उनमें वैल्यू ऐड करते रहेंगे, फीडबैक लेते रहेंगे, वैल्यू ऐड करते रहेंगे, यानी फीडबैक से फीड फॉरवर्ड करेंगे और एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि स्टेप नंबर 4 जो हमने बोला, प्रोडक्ट से पहले प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है बिना पैसा बर्बाद किए आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे। आप कस्टमर के साथ मिल के प्रोडक्ट बनाएंगे, कस्टमर आपके साथ लिटरली बैठेगा। आपको एक कमाल की बात बताता हूं, सिलिकॉन वैली में जब मैं गया था ना, तो वहां पे हम प्लग एंड प्ले एक्सेलरेटर में जब हम थे, तो वहां पे मेरे कस्टमर्स मेरे साथ बैठे एक्चुअली, उन्होंने मेरे साथ बैठ के कोड लिखा, उन्होंने मेरे साथ बैठ के डिजाइन करवाया, वो इतने इन्वॉल्व हो गए मेरे साथ। जब मैंने उनको यही बात बोली थी कि सर मैं आपको अपने प्रोडक्ट का वर्जन 2 और 3 एकदम फ्री में दूंगा, आपको अपग्रेड कर दूंगा सर मैं, पर आपका समय चाहता हूं, आपका फीडबैक चाहता हूं, आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहता हूं, आपकी एंगेजमेंट चाहता हूं। अब आता है स्टेप नंबर 5, जुड़े रहिए मेरे साथ, अभी 5 और स्टेप्स बचे हुए हैं। स्टेप नंबर 5 है प्रोडक्ट से एमवीपी। प्रोडक्ट से एमवीपी, एमवीपी क्या होता है? मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन, नहीं गलत कह रहे हैं आप। एमवीपी का मतलब होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। समझाता हूं क्या कह रहा हूं। देखिए अब आपने अपने पहले 50 कस्टमर से फीडबैक तो ले लिया, अब बारी है एमवीपी को लॉन्च करने की। लॉन्च भाई, कुछ तो लॉन्च करना है ना मार्केट के अंदर, कुछ तो लेकर जाना है कस्टमर को, कोई तो एक्सपीरियंस देना है ना। एमवीपी का मतलब होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। रिमोट के 30 बटन की जगह, रिमोट के, मान लीजिए आप एक रिमोट बना रहे हैं भाई, रिमोट के 30 बटन की जगह अगर आप 5 बटन का एलेक्सा फायर स्टिक बना दें तो वो एक एमवीपी है। हो सकता है 5 से आप 8 चले जाएं या 5 से आप 2 पे आ जाएं। हो सकता है आपका फाइनल प्रोडक्ट जो वर्जन 2.0 3.0 आपके प्रोडक्ट का हो, वो हो कि भाई आप 5 के भी 2 बटन कर दें, या हो सकता है एक ही बटन कर दें। मैं तो कह रहा हूं बटनलेस कर दें। हो सकता है आप कोई नया रिमोट बना दें जो सिर्फ वॉइस से चले, बस कमांड दो, एलेक्सा प्ले दिस, गूगल प्ले दिस। हो सकता है केवल रिमोट पे कोई बटन ही ना हो, कमाल की बात हो जाएगी, राइट। बस यही चीज आपको भी करनी है, पर वर्जन 1.0 में यही चीज करने का सारा अपना पैसा मत बर्बाद कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप फाउंडर, जो 95% ऑफ द स्टार्टअप्स दे फेल इन इंडिया, दे फेल बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के पास पैसा ही नहीं बचता भाई। आपको बनाना है एमवीपी। इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए, अब मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा, एकदम सिंपल सादी सी बात कर रहा हूं। मान लीजिए आपकी मिठाई की दुकान है या आप मिठाई की दुकान खोलने वाले हैं। देखिए मिठाई की बात करते ही मुंह में पानी आ गया, एकदम थोड़ा मैं रुक जाता हूं, बट मिठाई की दुकान मान लीजिए आप खोलने वाले हैं। अब आपका एमवीपी क्या होगा भाई? आपका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होगा? मेरी बात ध्यान से सुनिए। मिठाई का एक्सपीरियंस और पैकेजिंग है आपका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। क्या? एक्सपीरियंस और पैकेजिंग। एक्सपीरियंस क्या होता है भाई? जब मैं मिठाई खाऊंगा आपकी दुकान पर आके, तो वो टेस्ट, वो एक्सपीरियंस क्या है मेरा, वो टेस्ट कैसा है और आपकी दुकान कैसी है और आपकी पैकेजिंग कैसी है। एक छोटे से डिब्बे में, गंदा सा डिब्बा, उसका ऑरेंज ग्रीन ब्लू सा रंग, ब्राउन सा रंग होगा, या एक बड़े अच्छे से डिब्बे में मेरे को आप बड़ी अच्छी सी प्लेट में आप मेरे को सर्व करेंगे मिठाई। तो मिठाई की का एक्सपीरियंस और मिठाई की पैकेजिंग कैसे करेंगे आप? ऐसी पैकेजिंग कि कस्टमर एक मिठाई के साथ कॉम्बो ले ले आपसे। मेरी बात ध्यान से सुनिए, प्रोडक्ट से एमवीपी पे आ रहे हैं, और एमवीपी पे आते आते मैं आपका रेवेन्यू भी बढ़ा रहा हूं साथ साथ। ध्यान से सुनिए, जिसके दिमाग में मेरी बात बैठ जाएगी ना, वो बहुत आगे बढ़ेगा। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप मिठाई के साथ कस्टमर को एक कॉम्बो दे रहे हैं। कैसे? अब मान लीजिए आपने पैकेजिंग ऐसे की हुई है, आपने पैकेजिंग कर ली अपने प्रोडक्ट की, मिठाई की। क्या? रसमलाई और रसगुल्ला का कॉम्बो बना दिया, काजू की बर्फी और कलाकंद का कॉम्बो बना दिया। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, खैर, पर काजू की बर्फी और कलाकंद का आपने कॉम्बो बना दिया। अब आप चाहें, माफ कीजिएगा, अब आप चाहें तो मिठाई में आप उसमें भी इनोवेट कर सकते हैं भाई। मिठाई के नए नए टेस्ट लॉन्च कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि पारितोष सर, मैं ना एक काम करूंगा सर, मैं जो एमवीपी बनाऊंगा ना उसमें मैं इनोवेट करूंगा सर रसगुल्ला को मैं मिर्ची वाला रसगुल्लो बना दूंगा सर। वो भी आपका एमवीपी हो सकता है। लेकिन आपसे एक बात बताता हूं, आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात को नोट कर लीजिए। इनोवेशन करने का भी सही समय होता है, हर काम का जैसे सही समय होता है, पर एमवीपी बनाते वक्त इनोवेट मत कीजिए। जनरली एमवीपी स्टेज पर, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की स्टेज पर, कस्टमर की जो एग्जिस्टिंग आदतें होती है ना, उनको फोर्सफुली बदलना नहीं चाहिए। अगर आप मेरे को मिर्ची वाला रसगुल्ला खिलाएंगे तो हो सकता है मैं कभी एक मोमेंट्री में वो रसगुल्ला खा लूं, पर मेरे को आदत पड़ी हुई है मीठा रसगुल्ला खाने की, रसगुल्ला खाने की।
तो मैं भाई मीठा ही खाऊंगा ना। आप मेरी आदत को जबरदस्ती चेंज नहीं कर सकते। आप मेरी आदत को 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में एक मिर्ची वाला रसगुल्ला बना के चेंज नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। और इसीलिए बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स यही फेल हो जाते हैं। वो कहते हैं एमवीपी, हमने इतना बढ़िया इनोवेशन की, पारितोष सर मेरे को पैटेंट नहीं मिला सर इतनी बढ़िया इनोवेशन की, उसके बाद भी मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं चल रहा सर, ये क्या हो रहा है सर, कैसे हो रहा है सर, मुझे पता नहीं लग रहा सर कुछ। ये क्यों होता है? क्योंकि आप जबरदस्ती कस्टमर की आदत को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेजॉन ने कस्टमर की आदत नहीं बदली, बड़ा बिजनेस ने कस्टमर की आदत नहीं बदली। अमेजॉन और बड़ा बिजनेस, दोनों ही बिजनेस ने, ध्यान से मेरी बात सुनिए, दोनों ही कंपनीज ने क्या किया, कस्टमर को कन्वीनियंस दी, कस्टमर की आदत जो ऑलरेडी थी उसके ऊपर वैल्यू ऐड कर दी। आज बड़ा बिजनेस का जो कंटेंट है वो वैल्यू एडिंग कंटेंट है, हम वैल्यू ऐड करते हैं। तो आपका एमवीपी जो होना चाहिए वो वैल्यू एडिंग होना चाहिए। कस्टमर की आदत को मत बदलिए, कस्टमर को एकदम से शॉक मत दे दीजिए एकदम कि एकदम सर देखो आज आपका जो एसी है ना वो आज हो सकता है उसका महीने का बिल आता हो सर 5,000 रुपए, मैं ऐसा एसी बना रहा हूं सर, उतनी ठंडी हवा देगा पर महीने का बिल आएगा केवल 5 रुपए। कस्टमर बोलेगा है झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है भाई, ऐसे नहीं हो सकता। तो जबकि हो सकता है शायद पॉसिबल हो सकता है आपने ऐसी इनोवेशन कर दी हो, पर कस्टमर को एकदम शॉक मत दीजिए अपनी एमवीपी स्टेज पर। जब आप एक थोड़ा अच्छा ब्रांड बन जाएंगे फिर आप ऐसी शॉकिंग चीजें दीजिए जिससे आपको पीआर वैल्यू भी मिलेगी। आपका प्रोडक्ट आप ना कस्टमर को यूज करने के लिए दीजिए। कस्टमर जब आपका आपके प्रोडक्ट का यूज कर रहा हो, आपकी सर्विसेज का यूज कर रहा हो, तो उसको सोचना ना पड़े, वो सोच में ना घुस जाए। देखिए वही चीज जो आपके साथ भी हो रही है आज जब आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स या चैनल पार्टनर्स फोन उठा के आपको फोन करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, आप सोच में पड़ जाते हैं, यार बड़ा बिजनेस का ये एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम ले लिया तो क्या मेरा काम चलेगा? अरे भाई वीडियो देखने से मेरा बिजनेस बढ़ेगा? अरे मैं बड़ा बिजनेस का इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बन गया तो मैं लाखों रुपए कमा लूंगा जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा बोलते हैं। ये सोच जो है ना ये आपको खत्म कर रही है, आपको डिसीजन नहीं लेने दे रही है आपकी सोच। उसी के कारण तो आप अटके पड़े हैं जीवन में। जिस दिन इस सोच से आगे बढ़ जाएंगे ना बहुत आगे निकल जाएंगे। एमवीपी बनाते समय जो भी इन्वेस्टमेंट लगे उसको नोट कर लीजिए और मेरी बात को भी नोट कर लीजिए। एमवीपी यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाते समय जो भी इन्वेस्टमेंट आपकी लग रही है, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, छोटी छोटी चीजों में आप कभी अपने पार्टनर के पास जा रहे हैं, वहां पे लिख लीजिए मेरा ऑटो का किराया, मेरा ट्रैवल का खर्चा इतना लगा, लिख लीजिए मेरा इतना पेट्रोल लगा, मेरा इतना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा, जो भी है भाई उसको लिख लीजिए। एवरी कॉस्ट हैज टू बी नोटेड। क्यों बताऊंगा अभी आगे सेशन में, क्योंकि जब आप बनाएंगे एक फुल फ्लेजेड प्रोडक्ट, फुल फ्लेजेड मतलब पूरा एक जबरदस्त प्रोडक्ट बनाएंगे ना, फिर हर एक कॉस्ट को केयरफुली नोट करना होगा आपको। क्योंकि आपके इन्वेस्टर्स आगे जाके, अब मैं इन्वेस्टर्स की भी बात करने वाला हूं इस सेशन में, इसलिए आपको बोल रहा हूं अभी भी जितने भी लोग निकले हैं इस सेशन से उनको वापस बुला लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट आगे कुछ ऐसे जबरदस्त आइडिया शेयर करने वाला हूं मैं, स्पेशली 2 ऐसे धांसू आइडियाज है ना, आप लोग जहां बैठे अपने कमरे में, अपने ऑफिस में जबरदस्त तालियां मारेंगे, मैं आपको पक्का एकदम गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि देखिए आपके इन्वेस्टर्स आपसे ये डिटेल्स जानना चाहेंगे कि भाई आपका कितना पैसा लगा ये एमवीपी बनाने में, ये बेसिक प्रोडक्ट बनाने में। वो जानना चाहेंगे कि आप कितने अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, आपको कितनी समझ है अपने इस पूरे सिस्टम की और अपने इस पूरे के पूरे बिजनेस की। स्टेप नंबर 6, अब बारी आती है लॉन्च की कि भाई अब मेरे को प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एमवीपी स्टेज पे आ गया ना, कहीं एक लेवल का मैंने प्रोडक्ट बना लिया, अब उसको मैं लॉन्च करूंगा। आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है भाई, हर एक स्टार्टअप के पास, एंटरप्रेन्योर के पास पैसा तो होता नहीं, फिर भी बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ये आप कैसे करेंगे? ये अब मैं आपको एक बड़ा आइडिया देने वाला हूं। अभी मैं कह रहा हूं जितने लोग इस सेशन से बाहर निकले हैं उनको बुला लीजिए वापस, अभी मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड के अंदर अंदर जितने लोग इस सेशन से बाहर निकले सबको कॉल करके बुला लो। बहुत जबरदस्त आइडिया देने वाला हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा आपको एकदम। और आपको अगर आइडिया पसंद आ जाए ना तो कमेंट्स में लिखकर मेरे को बताइएगा जरूर कि अरे वाह, बस इतना लिख दीजिए अरे वाह। अगर आइडिया पसंद आ जाए तो अरे वाह कर दीजिएगा। जितने लोग निकले हैं सेशन से बाहर उनको वापस बुला लीजिए जल्दी से जल्दी। 30 सेकंड आपको दे रहा हूं और काउंट भी कर रहा हूं आपके साथ। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेट्स बिगिन। आइडिया नंबर 6 यानी स्टेप नंबर 6,
पहला लॉन्च करना है अब आपको। आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, फिर भी आप बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, भाई ये आप कैसे करेंगे? जबरदस्त आइडिया अब मैं आपको देने वाला हूं। आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट होगी, एकदम जीरो, क्या एकदम जीरो इन्वेस्टमेंट होगी और 100% रिटर्न होगा। कैसे? मैंने ये आइडिया खुद इंप्लीमेंट किया है अपने जीवन में, अपनी स्टार्टअप में, इसलिए अब आपको बता रहा हूं। देखिए, साल 2013 आपको बहुत पीछे लेके जा रहा हूं, अब हम 2021 में आ चुके हैं। मैं आपको 2013 की बात बता रहा हूं, आज से 8 साल पहले। मेरे पास कोई बजट नहीं था, मैंने अपनी स्टार्टअप तो शुरू कर दी थी। अब भाई स्टार्टअप को सिलिकॉन वैली तक भी लेकर गए, पर मेरे पास कोई बजट नहीं था। लेकिन अपनी स्टार्टअप को लॉन्च भी करना था और बड़ा लॉन्च करना था। मेरा मन था कि भाई हजारों एंटरप्रेन्योर्स जो मेरे कस्टमर्स होने वाले हैं, मैं उनको बुलाऊं, वो मेरा प्रोडक्ट देखें, बट पैसा मेरे पास था नहीं। तो 23 अगस्त 2013 को लॉन्च होने वाली थी एक बहुत बढ़िया मूवी, एक अंग्रेजी फिल्म का लॉन्च होने वाला था जिसका नाम था जॉब्स। ये स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी के को फाउंडर थे और अब दुनिया में नहीं है, पर स्टीव जॉब्स की एक मूवी लॉन्च होने वाली थी जिसका नाम था जॉब्स। ये स्टीव जॉब्स के जीवन पर आधारित पहली मूवी थी। इसके बाद और भी कुछ मूवीज बनी। मैंने एक छोटा ब्लॉग पोस्ट लिख दिया। मैंने क्या किया? मैंने एक छोटा ब्लॉग पोस्ट लिख दिया और उसमें मैंने क्या कहा कि दिल्ली के सभी एंटरप्रेन्योर, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, जितने भी आसपास के एरिया हैं, जयपुर वाले भी सारे, वो सभी के सभी एंटरप्रेन्योर्स को मैंने बोला कि भाई 23 अगस्त को हम सब मिलेंगे एक मूवी हॉल में। उस समय पीवीआर साकेत नाम का एक मूवी हॉल हुआ करता था, वहां पे ये मूवी लगने वाली थी। खैर मूवी तो बहुत सारे हॉल्स में लगने वाली थी, पर मैंने सबको एक बात बोली, एक ब्लॉग पोस्ट लिखकर, उस ब्लॉग पोस्ट को अपने फेसबुक पर भी शेयर किया। एक रॉबिनहुड्स नाम की कम्युनिटी है, robinhoods.com नाम की एक कम्युनिटी है, वहां पे भी मैंने ये पोस्ट डाल दिया। वो पोस्ट आज भी है, अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे ना जॉब्स मूवी पारितोष रॉबिनहुड्स, आपको सबसे पहले वो पोस्ट मिल जाएगी। मैंने क्या किया, इसका एक फेसबुक इवेंट भी बना दिया कि भाई 23 अगस्त 2013 को जब जॉब्स मूवी लॉन्च होगी तो हम क्या करेंगे। मैंने सब लोगों को उस ब्लॉग पोस्ट में लिख के ये बोला कि मैं चाहता हूं कि आप अपनी अपनी टिकट खुद बुक कराएं। भाई 200-500 रुपए की जो भी टिकट होगी वो आप अपनी टिकट खुद बुक कराएं, पर हम सारे के सारे एंटरप्रेन्योर्स खुद बैठ के, पूरा हॉल हमारा होगा, सारे के सारे एंटरप्रेन्योर्स हॉल में बैठे होंगे और जब जॉब्स मूवी लाइव होगी ना, क्या जबरदस्त एनर्जी होगी भाई। और मैं आपको बता रहा हूं, पीवीआर साकेत में, वहां पे साकेत में, हमारे यहाँ दिल्ली में एक जगह है साकेत, एक अच्छा मॉल है वो। उस टाइम ऑफ कोर्स कोरोना से बहुत पहले की ये बात है, तो हम मूवी जब देखने गए, जब जॉब्स मूवी लाइव हुई, आपको एक बात बताऊं, उस हॉल के अंदर 160 एंटरप्रेन्योर्स बैठ के इकट्ठे, दिल्ली एनसीआर के वो सारे के सारे एंटरप्रेन्योर्स बैठ के जॉब्स मूवी देख रहे थे और हमने क्या तालियां मारी थी। मतलब जॉब्स मूवी जब लाइव हुई, जब वो चली, पर्दे पे आए स्टीव जॉब्स के जो एक्टर जिन्होंने उसमें एक्टिंग की है, वो आए और हमारे अंदर जो जोश आया ना, और उसके कारण आपको एक बहुत कमाल की बात बताता हूं। उसके कारण क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स जो मेरे कस्टमर्स होने वाले थे, जिनको मैं पहले जानता नहीं था, हम सभी में एक बहुत गहरा रिश्ता बन गया। हम सब लोग, मैंने उनको कोई सेल्स पिच तो दी नहीं, हम सब लोग एक बहुत डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ जुड़ गए। और दिल्ली में फर्स्ट डे लास्ट शो, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, शाम का शो था, मुझे अभी भी याद है। हम लोग साकेत के एक मॉल में, हम लोग वहां पे वो सेल्फी वीडियो बना रहे थे अपनी, और फिर वहां का सिक्योरिटी गार्ड ने हमें बोला था, भाई साहब यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते आप। ये सभी के सभी एंटरप्रेन्योर्स ना मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स थे। अब आप जरा सोचिए, 160 पोटेंशियल कस्टमर्स को मैं अपने साथ ले आया था, वो भी जीरो कॉस्ट में, फ्री में, और उन्होंने अपनी टिकट खुद बुक कराई थी, मैंने अपनी टिकट खुद बुक कराई थी। पर ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सब के सब एंटरप्रेन्योर्स इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते थे। और अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज बताने वाला हूं। आपके लिए लेसन एकदम क्लियर है, कम्युनिटी बनाओ, और यही है हमारा अगला स्टेप नंबर 7, बिल्ड कम्युनिटी बिफोर स्टार्टिंग अप। चाहे आप अपनी स्टार्टअप लॉन्च करने वाले हो अगले 6 महीने में, या हो सकता है अगले 1 साल में, या हो सकता है अगले महीने, जो भी आपका केस हो, कम्युनिटी बनाना अभी से शुरू कर दीजिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले 6 महीने में, 1 साल में स्टार्टअप लॉन्च करने का मन है आपको लगता है आज आपके पास पैसे नहीं है, जो भी बहाने, जो भी कारण है आपके दिमाग में, आज आपके पास पैसा नहीं है, या आप बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ के पहले आईबीसी बनना चाहते हैं और फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप सीखना चाहते हैं, फिर स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर कम्युनिटी बनाना आज से शुरू कर दीजिए। कम्युनिटी का मतलब है कि अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को अपने साथ लेकर आइए। कोई प्रोडक्ट पिच नहीं करना, आपको कोई सेल नहीं करनी, कोई मतलब से नहीं जुड़ना किसी के साथ, उन्हें एक पैशन से जोड़िए।
जैसे कम्युनिटी रनर्स की होती है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, सुबह सुबह 4-5 बजे उठ के लोग जॉगिंग जाते हैं, लोग साइकिलिंग करते हैं, लोग म्यूजिक से जुड़ते हैं। जैसे मैंने जॉब्स मूवी के साथ जोड़ दिया लोगों को, तो किसी पर्पस के साथ जोड़ सकते हैं आप लोगों को। पर्पस क्या होता है भाई? वृक्षारोपण करना है हमको, पेड़ लगाने हैं हमको अपने पूरे के पूरे एरिया में, उससे जुड़ जाइए। गंदी जगहें हैं, हम उनको साफ करेंगे सारे के सारे एंटरप्रेन्योर्स मिलकर, उससे जुड़ जाइए। एंटरप्रेन्योर्स है जो भी आपके कस्टमर्स हो भाई, हो सकता है आप एक महिला हैं, आप एक महिला एंटरप्रेन्योर हैं, आप ज्वेलरी बनाती हैं, वो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है। अब ये माफ कीजिएगा, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है, जब आप इसको लेकर जाती हैं अपने कस्टमर्स के पास, तो भाई एक कस्टमर, 2 कस्टमर, 3, 5, 10 तक लेके जा सकती हैं। भाई ऑनलाइन जाने का हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, इतना पैसा आपके पास, इतना फंड ना हो, तो आप क्या करेंगी? आप ना महिलाओं की और पुरुषों की भी एक कम्युनिटी बना लीजिए। अब आप बोलेंगे पुरुष कहां से आ गए पारित से? अरे भाई, पुरुष भी तो खरीद सकते हैं ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए, या फिर अपनी वाइफ के लिए, या अपनी माता के लिए, ऑफ कोर्स, राइट। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर आपने ऐसी कम्युनिटी बना ली, कम्युनिटी पैशन की, जैसे अगर आप मान लीजिए एक सचमुच अगर आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, या आप कोई मेल है जिनकी वाइफ कुछ ऐसा करती है, जिनकी मदर कुछ ऐसा करती है, तो मेरा ये आइडिया उनको जरूर पहुंचा दीजिएगा कि अगर आप ऐसी एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप क्या कर सकती हैं? आप एक बहुत जबरदस्त कम्युनिटी बनाइए आप वुमेन की, और उनके साथ पर्पस के साथ जुड़िए। उनको बोलिए कि मैं चाहती हूं कि आप भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें। अगर मैं एक पहला स्टेप ले पा रही हूं, तो आप भी आगे बढ़िए, और उसकी ब्रांडिंग कीजिए अपने ब्रांड के साथ। जैसे हम बोल सकते हैं कि बड़ा बिजनेस में हम कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो लाखों एंटरप्रेन्योर्स को आगे लेकर चलेंगे ना अपने साथ, और उस इनिशिएटिव पावर्ड बाय बड़ा बिजनेस हम कर सकते हैं उसको। या आप किसी कॉज के साथ जुड़िए भाई, कहीं आपको कुछ दान करना है, आपको गरीबों को खाना खिलाना है, वृक्षारोपण करना है, कोई भी कॉज हो उसके साथ जोड़िए लोगों को। जैसे कोका कोला ने किया। देखिए कोका कोला ने ना लोगों को इमोशन से जोड़ दिया। इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को कैसे जोड़ा? मॉल्स में बड़े बड़े कोक के टीवी लगा दिए, और वहीं पे मशीन लगाई, लोगों को कहा भाई डांस करो। इंडिया में एक इंसान डांस कर रहा है, पाकिस्तान में एक इंसान डांस कर रहा है, और ये कैंपेन अपने आप में वायरल हो गया। अगर आपको ये कैंपेन देखना है तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। खैर देखिए, वो कोका कोला है, उसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, आपके पास नहीं है। इसलिए मैं आपको एक बहुत अमेजिंग अब एग्जांपल देने वाला हूं। इसका एक और ऐसा एग्जांपल आपको दे रहा हूं जिसको सुन के ना आप जरूर बोलेंगे अरे वाह। और अगर आपको अरे वाह, देखो मैंने अरे वाह बोला, और कैलाश चंद जी, दीपक शर्मा जी ने बोल दिया अरे वाह। और भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं जो मैं मिस कर गया हूं। आरती सोमानी मैम कह रही है अरे वाह। पीत बस साहू जी अरे वाह कह रहे हैं। ओमकार उपाध्याय जी, अजीत सर कह रहे हैं सुपर्ब सर। रवि कुमार गोयल सर अरे वाह। और प्रतीक रोहाने जी ने तो कुछ जिफ बना के भेजिए। शुभेंदु सर अरे वाह। आरती मैम हेड्स ऑफ टू यू मैम, हैट्स ऑफ टू यू। शुभेंदु जी कह रहे हैं अरे वाह। अमिता जी कह रही हैं अरे वाह। लाडू राम जी अरे वाह, क्या नाम है लाडू राम जी, आहा। पृथ्वी जी अरे वाह। डॉक्टर संजोता कह रही है अरे वाह। डॉक्टर संजोता बिल्कुल जानता हूं मैं आपको, आप हमारी आईबीसी हैं बैंगलोर से, साउथ रीजन से। अगर कोई बैंगलोर से या साउथ रीजन से यहां पे जुड़ा है, डॉक्टर संजोता जी हमारी आईबीसी हैं, उनसे जरूर जुड़िएगा आप। दीपांकर जी कह रहे हैं सर सुपर्ब। छगन लाल जी गुड सर, थैंक यू सो मच सर। विवेक वेलकम सर, एक्सीलेंट वन। मोनू बरुपाल जी अरे वाह। नितिशा जी, संजय जी, तृप्ति जी, पद्मना पत्रो जी अरे वाह, थैंक यू सो मच सर। डी उमेश विश्वकर्मा जी अरे वाह। इतने सारे अरे वाह आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। अंजनी त्रिपाठी सर, और रामेश्वर सर, शिल्पी मैम, साला बेगा सर, लुकिंग हैंडसम, थैंक यू सो मच। खैर जोक्स अपार्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी एनर्जी के लिए, इतनी एक्साइटमेंट के लिए। जो लोग अभी भी ज्वाइन नहीं हुए हैं सेशन में, वापस बुला लीजिए, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपको देने वाला हूं। जिंदगी बदल जाएगी, मैं बता रहा हूं। इतना जबरदस्त एग्जांपल है और प्रैक्टिकल एग्जांपल है। एक धेले का पैसा खर्च नहीं होगा, और आपकी स्टार्टअप की क्या जबरदस्त मार्केटिंग होगी। इतने सारे कस्टमर्स, इतनी जबरदस्त आप कम्युनिटी बनाएंगे ना कि आप भी बोलेंगे अरे वाह, लोग भी आपको बोलेंगे अरे वाह। देखिए दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली शहर से हूं, इसलिए आपको दिल्ली का एक एग्जांपल बता रहा हूं। दिल्ली में हर साल एक मेला लगता है, मेला। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अभी करंट जनरेशन के हो, आपने मेले ना देखे हो, बट मैं आपको बताता हूं। देखिए पंजाब में, स्पेशली हमारे देश में जो रीजन है पंजाब का, ये पंजाब में ना मेलों का बहुत कल्चर है। आज भी वहां पे मेले लगते हैं। बाय द वे, ये मेले क्या होते हैं? जैसे हमारे यहाँ आजकल तो बड़े बड़े मॉल्स वॉल्स आ गए हैं, बट मेलों में ना सारे लोग, फैमिली, पूरा का पूरा परिवार जाता था पहले, और वहां पे झूले भी होते थे, गेम्स भी होती थी। मतलब एक अच्छा फन, एक अच्छी फन एक्साइटमेंट की जगह, जहां पे बच्चे भी जा सकते हैं, बड़े भी जा सकते हैं, बूढ़े भी जा सकते हैं, खाना पीना सब कुछ वहां पे। ये होता है एक मेला। अब भाई मेला तो मेले लगने तो अब बंद हो चुके हैं, क्योंकि दिल्ली में आ गए बड़े बड़े मॉल। पर एक सरदार जी ने और उनकी वाइफ ने सोचा कि क्यों ना हम पंजाबी कल्चर को फिर से रिवाइव करें,
फिर से रिवाइव करें। अब उन्होंने पंजाबी कल्चर सोचा, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बैंगलोर से, साउथ से, बिहार से, नॉर्थ ईस्ट से, कहीं से भी हो, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जब कल्चर की बात होती है ना तो बहुत हजारों लाखों लोग जुड़ जाते हैं आपके साथ। कल्चर की बात हो रही है भाई, तो इन्होंने क्या किया, हरिंदर जी नाम है इनका, ये हरिंदर जी और इनकी वाइफ ने कहा भाई हमें ना पंजाबी कल्चर रिवाइव करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये कहते हैं कि कितने दुख की बात है, कितने शर्म की बात है कि पूरी दुनिया में जब भी हम पंजाबियों की बात करते हैं तो दो ही बातें आजकल होती हैं भाई पूरे यूट्यूब पे। पंजाबी बोल दो तो या तो भांगड़े की बात होती है, ओए बल्ले 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 बल्ले, या दूसरी बात होती है क्या, वो बात होती है बटर। और मैं खैर नॉन वेजिटेरियन नहीं हूं तो मैं दूसरा शब्द नहीं दूंगा, पर मैं इनफैक्ट आप लोगों को भी इंस्पायर करूंगा कि वेजिटेरियन खाना बहुत ही बढ़िया होता है, आप खाइए और अपने शरीर को भी बहुत तंदुरुस्त स्वस्थ रखिए। खैर चॉइस पूरी आपकी है। बहरहाल हम वापस आते हैं कि उन्होंने मेला लगाना शुरू किया। ये मेला कौन सा था? मेला फुलकारी। ये फुलकारी क्या होता है? देखिए, जब मेरी शादी हुई उसके बाद मेरी वाइफ ने मुझे पहली बार बताया फुलकारी चुन्नी होती है। ये एक तरीके का डिजाइन, एक कपड़ा होता है। ये मेला फुलकारी की उन्होंने शुरुआत की। और ये मेला फुलकारी जब उन्होंने स्टार्ट किया था ना, ये हरिंदर सिंह और उनकी वाइफ ने वो पंजाबी कल्चर को, जैसे मैंने आपको बताया, रिवाइव करने के लिए किया था। हरिंदर जी करते क्या है, मैं पहले आपको वो बताता हूं, इनका थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूं। ये एक ब्रांड चलाते हैं, फैशन क्लोथिंग का ब्रांड चलाते हैं, जिसका नाम है 1469। अगर आप इनको फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन पे ना जाने कहां कहां, और ये हैं इंस्टाग्राम पे भी हैं। और ये बहुत पहले मेरे को किसी ने इनके बारे में बताया था। खैर मैं इनसे कभी मिला नहीं हूं ऑनेस्टली जीवन में, केवल मेला फुलकारी मैंने अटेंड किया है, वहीं पे बस एक बार इनको देखा है। बहुत से इनके स्टोर्स हैं, इनकी वेबसाइट पे मैं गया था, वहां पे देखा होता मैंने, बहुत से इनके स्टोर्स हैं। ऑनलाइन भी बेचते हैं ये अपना सारा सामान, शर्ट्स बेचते हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, पंजाबी कल्चर की शर्ट्स बनाते हैं, मतलब प्रिंट उस पर लिख देते हैं पंजाबी कल्चर का, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि वाह भाई वाह पंजाबी कल्चर है। अब मेला फुलकारी सबके लिए फ्री है। आपको एक कमाल की बात बताता हूं, ये पंजाबी कल्चर में क्या होता है, लोग ना वो कहते हैं हम बड़े दिल के हैं, बड़े दिल वाले हैं हम भाई, सबके लिए फ्री कर दिया मेला फुलकारी। इसमें क्या होता है, मेले में ये पंजाबी सिंगर्स को बुलाते हैं, तो टॉप क्वालिटी के जो पंजाबी, बड़े बड़े पंजाबी सिंगर्स उनको बुलाते हैं, एकदम घर जैसा माहौल बनाते हैं। कोई बड़े बड़े वहां पे सिक्योरिटी नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई कुछ नहीं। सामने सिंगर होता है, सामने आप बैठे होते हैं, गुड़, रेवड़ी, गच्चक, ये सारा लोकल खाना चल रहा होता है, आपका पर्सनल स्पेस क्रिएट होता है, आप आराम से बैठते हैं, कोई बड़ी बड़ी लाइटिंग नहीं, कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं, और लाइव म्यूजिक होता है। ये अपने ब्रांड 1469 की कोई बात नहीं करते, वहां पे कोई ब्रांडिंग नहीं करते, कोई मार्केटिंग नहीं करते। लेकिन ध्यान से सुनिए, जब ये स्टेज पर होते हैं उन पंजाबी सिंगर्स के साथ, तो दुनिया के दिमाग में आराम से इनकी बात चली जाती है, प्यार से चली जाती है कि भाई 1469 का क्या जबरदस्त ब्रांड है। ये है कम्युनिटी की ताकत, और ये करने के लिए आपको कोई बड़ा प्रोडक्ट नहीं चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये कम्युनिटी की ताकत है, और ये अचीव करने के लिए आपको कोई बड़ा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपको कोई बड़ी मार्केटिंग का बजट नहीं चाहिए। आप कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं कभी भी। स्टार्टअप करने से पहले अगर कम्युनिटी बिल्ड करेंगे तो उसका बहुत फायदा होगा आपको। और आप अगर मेरे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट हैं, या आप मेरे चैनल पार्टनर हैं, और आपके कस्टमर्स कभी अगर आपसे ये बात करें ना, तो आप बोलिएगा कि बड़ा बिजनेस का कंटेंट इतना पावरफुल है कि उसमें ये बताया जाता है कि कैसे आप कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। और जो मैं आपको आज बता रहा हूं ना, ये तो केवल 10% है। जिस दिन आप हमारी ऐप के कस्टमर बन गए, आप एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज का आपने कंटेंट देखना शुरू कर लिया ना, ऐसे जबरदस्त आइडियाज आपको 90% और मिलेंगे। स्टार्टअप आप जब भी लॉन्च करेंगे तो बहुत से लोग ऑलरेडी आपको जानते होंगे, क्योंकि भाई कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हैं आप लोग, आपके वो आपको ऑलरेडी जानते होंगे। तो जिस दिन आप लॉन्च करेंगे उस दिन आपकी मार्केटिंग वैसी हो जाएगी। आपके पोटेंशियल कस्टमर्स के दिमाग में ऑलरेडी आपकी परसेप्शन होगी। याद करिए मेरे शब्द को, परसेप्शन। वापस आ रहा हूं अपने उसी पॉइंट पे, परसेप्शन होगी, उनके दिमाग में एक छवि बन चुकी होगी। अब बारी आती है स्टेप नंबर 8 की। स्टेप नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 50 पेइंग कस्टमर्स / बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का मतलब क्या है कि आप एक ऐसी स्टार्टअप बन जाएं कि अपने ही पैसे से अपना धंधा खुद बढ़ाएं। आपको फंडिंग लेने जाने के लिए बहुत दूर दूर जाने की जरूरत ना पड़े। जैसे बड़ा बिजनेस, आज बड़ा बिजनेस एक जीरो डेट जीरो इक्विटी कंपनी है। खैर आज ऑफ कोर्स दुनिया के बहुत जबरदस्त इन्वेस्टर्स, बहुत जाने माने बड़े बड़े नाम आज हमसे जुड़ रहे हैं, और हम भी उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी भी स्टार्टअप, इसके बारे में मैं आपको और ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, पर किसी भी स्टार्टअप के सक्सेस के सबसे क्रिटिकल रीजंस में से एक रीजन है पेइंग कस्टमर्स। नहीं, अगर आपने ये लाइन सुनी तो ये बिल्कुल गलत लाइन थी। मैं चेक करना चाहता था कि कितने लोग कमेंट करके बताएंगे कि पारितोष सर गलत कह रहे हो। किसी भी स्टार्टअप के सक्सेस का सबसे बड़ा जो क्रिटिकल रीजन है वो है पेइंग कस्टमर्स।
और कुछ नहीं है। पेइंग कस्टमर्स, वो कस्टमर जो आपको पैसा दे। जब कस्टमर पैसा देता है तो गारंटी है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, उसको आपका प्रोडक्ट या ऑफरिंग समझ आ रहा है, उसके दिमाग में परसेप्शन क्लियर है। स्टेप नंबर 8 समझा रहा हूं, फर्स्ट 50 पेइंग कस्टमर्स, यानी पहले 50 कस्टमर्स आप कैसे लेकर आएंगे। देखिए, अगर आप B2C स्टार्टअप है यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, तो आप पहले 100 पेइंग कस्टमर्स आपका बेंचमार्क होना चाहिए। मार्केट में जाते ही आपके पास कम से कम पहले 100 पेइंग कस्टमर्स होने चाहिए। अगर आप B2B स्टार्टअप है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, आप किसी बिजनेस को कुछ बेच रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, कोई लर्निंग मॉड्यूल बेच रहे हैं, कुछ भी जो आप बेच रहे हैं, तो आपके पास पहले कम से कम 10 कस्टमर्स होने चाहिए। ये आपका बेंचमार्क होना चाहिए। 10 कस्टमर से पहले स्केल मत कीजिए, और अगर आप B2C स्टार्टअप है तो 100 कस्टमर से पहले स्केल मत कीजिए। अब बारी आती है इस बात की, भाई कैसे मिलेंगे 10 और 100 कस्टमर्स। तो अब मैं आपको ना कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरे स्टेप्स को सुनिए। मैं आपको 5 स्टेप्स बताने वाला हूं इसी पॉइंट के अंदर। सबसे पहला स्टेप है, जो कम्युनिटी आपने बनाई है वहां से आपको मिलेंगे कस्टमर्स। चाहे B2B हो या B2C, कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, यहां से आपको अपने पहले कस्टमर्स मिलेंगे। स्टेप नंबर 2, रेफरल से। इसीलिए तो कहते हैं योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। क्या? योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। रेफरल। जनरली स्टार्टअप फाउंडर्स क्या करते हैं, वो नया बिजनेस लाने के लिए, नए कस्टमर्स लाने के लिए वो ना इधर उधर भागना शुरू करते हैं, इधर उधर फालतू की मीटिंग्स में जाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं मार्केटिंग में, और फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं मिलता। और ये आप सभी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स के लिए भी कह रहा हूं मैं, ये केवल आपके कस्टमर्स के लिए नहीं है, आपको भी कह रहा हूं, चैनल पार्टनर्स आपको भी कह रहा हूं। रेफरल से आता है बिजनेस। खैर आपको तो पता है ये बात होता है, क्योंकि आपको नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, पर आप में से बहुत सारे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स जो अपना नेटवर्क नहीं बिल्ड कर रहे, वो बहुत गलत कर रहे हैं अपने साथ, क्योंकि आगे जाके यही नेटवर्क आपको फंडिंग भी लाके देगा। देखिए, आपकी स्टार्टअप के सक्सेस का सबसे पहला पिलर जो होता है ना, वो आपका प्रोफेशनल नेटवर्क होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इवेंट से। देखिए, इंडस्ट्री में बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं आजकल। खैर फिजिकल इवेंट्स बहुत कम हो रहे हैं, वैसे अब तो खैर कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है तो बहुत सारे इवेंट्स खुल चुके हैं, हम भी अपने बहुत सारे इवेंट्स करा रहे हैं बड़ा बिजनेस के पूरे भारत देश के अंदर। आप इवेंट जरूर अटेंड कीजिए, और इवेंट का मतलब ये नहीं कि कोई सिंगर गाने आ गया तो आप उस इवेंट में चले गए। हाँ, अगर आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, वहां पे आपके लिए बिजनेस है, तो वहां जरूर जाइए। लेकिन अगर नहीं है तो अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड इवेंट्स अटेंड कीजिए। कोई भी छोटा मोटा इवेंट हो रहा है, वहां पे अपने कार्ड लेकर भाग गए, केवल कार्ड एक्सचेंज करने हैं, वो नहीं करना। रेलेवेंट इवेंट। नंबर 4, पेड मार्केटिंग से आते हैं आपके पास कस्टमर्स। स्पेशली अगर आपका B2C प्रोडक्ट है, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर प्रोडक्ट है, तो फेसबुक पर आप इंटरेस्टिंग एड्स चलाकर भी अपने पहले 100 कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको यह समझना है कि B2C प्रोडक्ट के आप फेसबुक पे एड्स कैसे चलाएंगे, तो आप हमारा $0 मार्केटिंग का प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, हमारा स्पाइस का यानी स्मार्ट प्रेजेंटेशंस फॉर इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज, आप ये 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स जरूर लीजिएगा। और फिर एक तीसरा धमाकेदार प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, इन सबका बाप एकदम क्या, डिजिटल मार्केटिंग का। भारत का सबसे पहला, सबसे बड़ा, बहुत ही एक्सटेंसिव एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स हमने लॉन्च किया है कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। ऑलरेडी बड़ा बिजनेस की ऐप में लाइव है, आप उसको जरूर लीजिएगा। और अभी क्या, अभी अगर फोन ना किया तो फोन नहीं, वो कहानी है। अब भी जिसका खून ना खोला, खून नहीं वो पानी है। अब भी अगर फोन ना किया तो फोन नहीं वो कहानी है भाई। तो अगर अब भी आपने अपने इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट या चैनल पार्टनर को फोन करके ये नहीं कहा कि मेरे को भी एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप लेनी है, मेरे को भी करना है, जॉइन IBC, तो भाई कहानी कर रहे हैं। और कहानी करके किसका फायदा हुआ है? ना आपका ना मेरा, किसी का नहीं होगा, भारत देश का भी नहीं होगा। कहानी से आगे बढ़ो। अब आती है बारी नंबर 5वें स्टेप की। बड़ा बिजनेस के इवेंट्स में आइए। कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं आपको, कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं आपको, कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं भाई आपको कि इससे फायदा ही फायदा होगा। झमाझम लीड्स आनी शुरू हो जाएंगी, मैं बता रहा हूं आपको। एकदम कान आंख नाक खोल लीजिए एकदम भाई साहब। ये अगर इंफॉर्मेशन छूट गई ना, छूट गई तो फिर छूट गई। फिर मेरे को ये मत बोलिएगा कि पारितोष सर, अरे प्लीज एक बार दोबारा, वंस मोर, नहीं होगा ये दोबारा। बड़ा बिजनेस के इवेंट्स में आइए। अगर आप इस इवेंट में, इस इवेंट में, ये जो अभी फेसबुक लाइव हो रहा है, इस इवेंट में, ये भी तो एक इवेंट है, इस इवेंट में आए हैं, तो आपको किसी ना किसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट या चैनल पार्टनर ने इन्वाइट किया होगा, या हो सकता है हमारी बड़ा बिजनेस की HO टीम ने आपको इन्वाइट किया हो, यानी हमारे हेड ऑफिस से आपके पास इन्वाइट आया हो। आप हमारे चैनल पार्टनर्स, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स या HO से अगर जिसने आपको इनवाइट किया, आप उनसे पूछिए कि वो कहां और कब होस्ट कर रहे हैं बड़ा बिजनेस की बिजनेस क्लास। हमारे चैनल पार्टनर्स अगले एक महीने के अंदर अंदर पूरे भारत देश के अंदर बड़े बड़े इवेंट्स होस्ट करने वाले हैं। 100 से लेकर 500 लोगों के सारे इवेंट्स होंगे। बड़ा बिजनेस के इवेंट्स में आपको मिलेंगे एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, और वो सब लोग मिलेंगे जो आपके कस्टमर्स हैं। ये वो सब लोग हैं जो जिंदगी में बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपको इनका क्या दे रहा हूं? आपको का सेगमेंटेशन दे रहा हूं।
मैंने बताया था ना, कस्टमर को सेगमेंट करना है। ये कौन लोग हैं? ये है एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये वो लोग हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके पास पैसा है। ये वो लोग हैं जो और अपने जैसे लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो आप जैसे लोगों के साथ ट्रांजैक्ट करेंगे। तो अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, अगर आप कोई डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, तो पहले तो आपको बनना होगा बड़ा बिजनेस का कस्टमर, और उसके बाद आप आएंगे हमारे बड़ा बिजनेस के इवेंट में, और आपको क्या मिलेगा? आपको बहुत सारा बिजनेस मिलेगा। वो सब लोग आपको मिलेंगे जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। कहां पे आके? बड़ा बिजनेस के इवेंट्स में आके। बड़ा बिजनेस के इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं स्टार्ट। आपको ये बात बता दूं, मैं आपको पंचवर्षीय योजना नहीं बता रहा था। देखिए, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा का ना स्टाइल एकदम क्लियर है। जो कोई सोचना शुरू करता है वो हम कर चुके होते हैं। तो बड़ा बिजनेस के इवेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं दिल्ली में, लखनऊ में। आज लखनऊ में एक बड़ी ट्रेनिंग हो रही है, जो हमारी ट्रेनर शिखा मैम वहां पे ले रही हैं, हमारे चैनल पार्टनर के ऑफिस में वहां पे। अगर आप लखनऊ में हैं, आप लखनऊ के आसपास किसी रीजन में हैं, या स्पेशली लखनऊ में हैं, तो आप डेफिनेटली हमारे लखनऊ के चैनल पार्टनर को जरूर रीच आउट कीजिएगा। और वैसे ही देखिए, जैसे मैं लखनऊ का नाम दे रहा हूं, वैसे ही पूरे भारत देश में आपको बड़ा बिजनेस के चैनल पार्टनर्स मिल जाएंगे। 80 से ज्यादा हमारे एक्टिव ऑफिसेज हैं, 450 से ज्यादा फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं हमारे ऑफिस में जो काम करते हैं। इन सभी चैनल पार्टनर्स के ऑफिस में आप जा सकते हैं। इनकी डिटेल्स आपको गूगल करके मिल जाएंगी, आपको वेब से मिल जाएंगी। और आप अगर चाहें तो आप बड़ा बिजनेस के ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो हमारे हेड ऑफिस का नंबर है 9810544443, यानी 9810544443। फिर से बोल देता हूं, 9810544443, 9810544443। जब इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो हमारी एचओ की टीम वो फोन उठाएगी, और आप उनसे पूछ सकते हैं एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, आईबीसी बनने के बारे में। और फिर आप चाहें तो आप उनके थ्रू भी आईबीसी बन सकते हैं। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि जी हमें भी आप आगे बढ़ाइए, हम भी आपसे जुड़ना चाहते हैं। या फिर आप अपने चैनल पार्टनर के ऑफिस में जा सकते हैं लोकली, एंड ऑफ कोर्स आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। अल्टीमेटली जुड़ेंगे तो आप हमारे साथ ही। परिवार तो एक ही है, फैमिली तो एक ही है। बड़ा बिजनेस के इवेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं दिल्ली में। कल और परसों दोनों ही दिन कल, इनफैक्ट परसों नहीं, माफ कीजिएगा, दिल्ली में कल हमारे हेड ऑफिस में एक बड़ा बिजनेस की बिजनेस क्लास होने वाली है। नोएडा में, जल्दी ही रायपुर में, बिहार में, नेपाल में भी बड़ा बिजनेस की बिजनेस क्लासेस अब शुरू होने वाली हैं। अगर आपने अभी भी मैं आपको बता रहा हूं बार बार, देखिए क्या होता है कि इंसान जब अपनी सोच में होता है ना, तो वो सोच इतना रोक लेती है इंसान को, इतना रोक लेती है कि सामने भगवान भी खड़ा हो ना, तो हम क्या मांगते हैं? हे भगवान पैसा दे दे, हे भगवान मेरे को अच्छा घर गाड़ी दे दे, हे भगवान अच्छी बीवी दे दे, अच्छा पति दे दे। पर हम ये नहीं मांगते कि हे प्रभु बस मेरे साथ बने रहना, बस। और वही गलती आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जब बड़ा बिजनेस आज आपके साथ है, मैं बड़ा बिजनेस को भगवान से बिल्कुल उस ओहदे पे लाकर कंपेयर नहीं कर रहा। श्री कृष्ण है और हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा। पर आपको यह जरूर बता दूं कि आज जब बड़ा बिजनेस आपके साथ खड़ा है, तो आप किस सोच में है भाई? किस सोच में आप? अगर आपको अभी भी ज्वाइन करना है अब बड़ा बिजनेस का ये पूरा का पूरा नेटवर्क, ये भारत देश का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर्स का नेटवर्क क्या है? आईबीसी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। आपको क्या करना है? कॉल कीजिए 9810544443 पर, या फिर अपने इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट या चैनल पार्टनर को आप अभी कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको भी बनना है एक सफल एंटरप्रेन्योर, लेकिन बिजनेस करना नहीं आता, आपको डर लगता है, आपको वही ना जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, पैसा बर्बाद हो गया तो क्या होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जितना यहां पे इन्वेस्ट करेंगे, बड़ा बिजनेस के साथ एंटरप्रेन्योर बनने में, उतना आप पहले 3 महीने के अंदर वापस लेकर चले जाएंगे। ये मैं पक्का गारंटी कर रहा हूं आपको। पहले 3 महीने में बोल रहा हूं, बाय द वे 3 महीने इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे चैंपियंस हैं जो पहले महीने में, पहले हफ्ते में, पहले 10 दिन के अंदर वापस लेकर चले जाते हैं। तो ध्यान रखिए, देखिए अर्निंग होगी बहुत जबरदस्त, ताबड़तोड़, पर मैं आपको लालच पैसे का नहीं दे रहा यहां पे, तभी मैंने 3 महीना बोला आपको। मैं आपको एक सफल एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता हूं, आपका हाथ पकड़ के आगे लेकर जाना चाहता हूं। देखिए करना है केवल एक ही काम, ज्वाइन आईबीसी का रटना है नाम। क्या करना है? केवल एक ही काम, ज्वाइन आईबीसी का जपना है नाम। अभी फोन कीजिए अपने आईबीसी को, यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट या चैनल पार्टनर को, या फोन कीजिए बड़ा बिजनेस के एचओ में। अब आती है बारी स्टेप नंबर 9 की। 10 स्टेप्स मैंने बोले थे, स्टेप नंबर 9 पे हम आ चुके हैं। गेट रेडी फॉर सीड फंडिंग। देखिए अब आप अपने स्टार्टअप में उस स्केल पर आ चुके हैं, उस लेवल पर आ चुके हैं जहां पे अब आपको कोई ना कोई इन्वेस्टर पैसा जरूर दे देगा, पर ये छोटा पैसा होगा। छोटा मतलब ये छोटी फंडिंग होगी, इसलिए इसको कहते हैं सीड फंडिंग या एंजल फंडिंग। फंडिंग के बारे में अगर आपको समझना है सब कुछ, तो उसके लिए भी हमने एक बहुत पावरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है अपनी ऐप के अंदर, कॉल फंड रेजिंग। आपको फंडिंग के बारे में सब पता लग जाएगा।
सीड इन्वेस्टमेंट, एंजल इन्वेस्टमेंट्स, वेंचर कैपिटल, जीपीस क्या होते हैं, एलपीस क्या होते हैं, प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, अगर आपको बैंक से लोन देना हो तो क्या होता है, डेट फंडिंग क्या होती है, क्या लीगैलिटीज होती हैं, सब कुछ आपको बताया गया एक कोर्स के अंदर, एक सिंगल कोर्स के अंदर। डॉक्टर संजय कथुरिया जो हमारे बड़ा बिजनेस के डायरेक्टर भी हैं और हमारे चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर भी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत के साथ ये खुद कोर्स बनाया है। आप इस कोर्स को जरूर देखिएगा। बहरहाल हम वापस आते हैं। अगर आपके पास आ गए हैं आपके पहले 10 या 100 पेइंग कस्टमर्स, तो एक बात क्लियर है, गारंटी पूरी है, आपकी दिशा सही है, आपकी डायरेक्शन एकदम सही है, आप सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। अब बारी है फंड रेज करने की, क्योंकि देखिए अगर डायरेक्शन सही है तो अब किस बात की बारी देर है भाई, अब देर केवल एक बात की है, स्पीड से जाइए, स्पीड से। डायरेक्शन अगर क्लियर है भैया, रास्ता क्लियर है, तो स्पीड से आगे बढ़ो। इन्वेस्टर्स को साथ जोड़िए अपने। कुछ भी इन्वेस्टर तभी इन्वेस्ट करता है आप में, या कोई भी इन्वेस्टर तभी इन्वेस्ट करता है आपके बिजनेस में जब उसको पता होता है कि भाई अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, मार्केट बहुत बड़ी है। अब देखिए कई बार लोग कहते हैं मार्केट बहुत बड़ी है, मार्केट बहुत बड़ी है। ये मार्केट बहुत बड़ी होने का मतलब क्या है, आखिर इसका असली मतलब क्या है? मैं आज आपको पहली बार समझाता हूं इसका असली मतलब क्या है। यह होता है टैम, यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट। टोटल एड्रेसेबल मार्केट, ये टैम क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला है बहुत आसान सा, नंबर ऑफ पेइंग कस्टमर्स, यानी आपके जितने भी एक फोकस्ड मार्केट के अंदर, छोटी सी मार्केट के अंदर, एक फोकस्ड मार्केट के अंदर, क्योंकि अभी आप स्केल नहीं कर रहे हैं, अभी आप स्केल नहीं कर रहे हैं, अभी आप एक फोकस्ड मार्केट से पहले स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे स्केल करेंगे। एक फोकस्ड मार्केट के अंदर आपको जो लगता है कि नंबर ऑफ मेरे पेइंग कस्टमर्स क्या है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको गुणा कर लीजिए एनुअल रेवेन्यू पर कस्टमर से, यानी मेरे कितने कस्टमर हैं और वो मुझे एक साल में कितना रेवेन्यू दे सकते हैं। ऑफ कोर्स ये एकदम सही फिगर नहीं होगी, पर इससे टैम कैलकुलेट हो जाएगा। ये टैम बहुत जरूरी होता है कैलकुलेट करना, क्योंकि इसी से पता लगता है आपका मार्केट का साइज क्या है, आपके बिजनेस का टोटल एड्रेसेबल आपकी मार्केट क्या है। आपका इन्वेस्टर भी यही जानना चाहता है आपसे कि भाई किस कॉस्ट पे आप इस पूरी मार्केट को हजम कर सकते हो, यानी पूरी की पूरी मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कहां खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, कोका कितना है, यानी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कितना है। यह आपको समझना बहुत क्रिटिकल है। समझेंगे कैसे? आप बड़ा बिजनेस की ऐप में आइए और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स जरूर लीजिए। आप बहुत डेप्थ में समझ पाएंगे कोका क्या होता है और कैसे उसको कम करना होता है। क्योंकि इन्वेस्टर केवल देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, इन्वेस्टर जो होता है ना, वो केवल यही जानना चाहता है हर बार कि भाई अरे मेरे पैसे से और ज्यादा तेजी से आप कैसे बढ़ोगे। भाई अपने पैसे पे तो आप वैसे भी खड़े हो, बूटस्ट्रैप तो आप वैसे भी हो, पर अगर मैंने आपको पैसा दे दिया 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, तो और कितना तेजी से आगे बढ़ सकते हो। एक क्रिटिकल आपको मैं बात बताने वाला हूं। अर्ली स्टेज कंपनी में जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, बहुत ध्यान से सुनिए, वो किसमें इन्वेस्ट करता है? कंपनी में ना। अर्ली स्टेज कंपनी में जब भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, वो टीम में इन्वेस्ट करता है। स्पेशली वो किसी फाउंडर में इन्वेस्ट करता है, उसकी फाउंडिंग टीम में इन्वेस्ट करता है, उसकी लीडरशिप टीम में इन्वेस्ट करता है। और इसलिए आज बड़ा बिजनेस की जब आप लीडरशिप टीम देखते हैं ना, आप सीखिए, बड़ा बिजनेस सीखिए, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारी इतनी स्ट्रांग लीडरशिप टीम है। हमारे ऑफ कोर्स मार्गदर्शक डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उसके बाद हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुनील चोपड़ा सर, हमारे चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर डॉक्टर संजय कथुरिया, हमारे सीटीओ, हमारे सीएफओ, और भी हमारी जो पूरी की पूरी लीडरशिप टीम है, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि पूरे भारत देश में या पूरी दुनिया में आपको किसी भी एडटेक कंपनी में ऐसी लीडरशिप टीम नहीं मिल पाएगी। पक्की बात बता रहा हूं आपको। और इसलिए हर इन्वेस्टर पूछता है कि भाई ये इतनी अमेजिंग टीम लाए कहां से आप? डॉक्टर विवेक बिंद्रा के जाने से पहले ही, कहीं भी पहुंचने से पहले लोग सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि सर कमाल की बात है, इतने एक्सपीरियंस लोग आपको कैसे मिले? देखो, आपको लगातार अपनी मार्केट एक्सपैंड करनी होगी, ये बात तो पक्की है, ये मैं आपके लिए कह रहा हूं। और अगर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है और चैनल पार्टनर है, तो आपको भी करना होगा। और ये बहुत अच्छे से बताया गया है इस कोर्स के अंदर, हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप के कोर्स के अंदर, कि इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के अंदर, कि ये आप मार्केट अपनी एक्सपैंड कैसे करेंगे, आप किस तरीके से तैयारी करेंगे कि भाई इन्वेस्टर आ जाए और इन्वेस्टर के आते ही मैं तैयार हूं, मतलब इन्वेस्टर के आने के बाद नहीं, मैं उसके आने से पहले ही तैयार हूं। अब बारी है आखिरी स्टेप की, स्टेप नंबर 10, फाइनल स्टेप है। इसको कहते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। क्या कहते हैं? मेरे साथ रिपीट कीजिए, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, यानी कस्टमर की पूरे जीवन में जितने भी समय तक वो आपके साथ रहेगा, उसकी वैल्यू कितनी है। कस्टमर एक बार आ गया, क्या उतना ही काफी है? ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूं भाई, एक बार कस्टमर अगर आ गया, क्या उतना काफी है? आप बताइए, क्या एक बार उतना काफी है कि भाई एक बार में उसने मुझसे कोई 50,000 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीद लिया, क्या उतना काफी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस तभी बनता है बड़ा बिजनेस जब आपके कस्टमर्स आते हैं वापस हर बार, बार बार। बस यही राज की बात होती है। जैसे बड़ा बिजनेस,
जैसे बड़ा बिजनेस के ईए यानी एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बहुत से कस्टमर्स बनते हैं हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। पहले वो लेते हैं ईए, फिर उससे उनमें जोश आता है, उसमें उनमें क्लैरिटी आती है, उनको समझ आता है कि कितना पावरफुल कंटेंट है, कितना पावरफुल प्रोडक्ट है, फिर वो बन जाते हैं हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। आपको अपने प्रोडक्ट में ऐसी वैल्यू क्रिएट करनी है कि कस्टमर बन जाए आपका लॉयल कस्टमर। देखिए कस्टमर की भी ना जर्नी होती है, पहले होता है कस्टमर, फिर बन जाता है लॉयल कस्टमर। लॉयल कस्टमर वो होता है जो आपके बारे में बढ़ चढ़ के बोलते हैं कि हाँ मैं इस ब्रांड का कस्टमर हूं। अब आप खुद सोचिए, अगर आपके हाथ में आईफोन है, जैसे कई बार ना मजाक मजाक में लोग करते हैं, क्या आईफोन हो, खैर मेरे हाथ में तो आईफोन नहीं है, पर अगर आईफोन हो तो ऐसे ऐसे शर्ट के ऊपर रखते हैं, ऐसे आईफोन ऐसे ऐसे दिखाते हैं, हाँ भाई हाँ मैं बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि कई बार कस्टमर क्या कहते हैं, वो लॉयल कस्टमर बन चुके हैं एक पर्टिकुलर ब्रांड के, वो दिखाना चाहते हैं, शो ऑफ करना चाहते हैं, उनमें उनकी परसेप्शन, उनकी अपनी पर्सनल परसेप्शन जुड़ी हुई है उस ब्रांड के साथ। CLTV यानी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब होता है कि एक कस्टमर जब तक आपके साथ रहता है वो आपको कितना रेवेन्यू देकर जाता है। CLTV का फॉर्मूला बहुत आसान सा होता है, परचेज फ्रीक्वेंसी, यानी एक कस्टमर कितनी बार, कितना फ्रीक्वेंटली आपसे परचेज करता है, परचेज मतलब खरीदता है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप एवरेज ऑर्डर वैल्यू से। भाई 50 रुपए की खरीद करता है, 500 रुपए की करता है, 100 रुपए की, 1000 रुपए की, कितने रुपए की वो खरीद करता है, उसको फिर मल्टीप्लाई करिए आप एवरेज कस्टमर लाइफ स्पैन से। लाइफ स्पैन का मतलब क्या है भाई, कि कस्टमर आपके साथ कितने समय तक रहता है, और फिर आप उसमें से घटा दीजिए एक्विजिशन कॉस्ट और रिटेंशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट मतलब जो कस्टमर को अक्वायर करने का आपको पैसा देना पड़ा, आपने कोई मार्केटिंग की, आपने ब्रांडिंग की, आपने कहीं पेड एडवर्टाइजिंग किया तो वो एक्विजिशन कॉस्ट हो गया, आपने कोई ऑन ग्राउंड एक्टिविटी की, कोई इवेंट किया तो एक्विजिशन कॉस्ट हो गया। और रिटेंशन कॉस्ट, रिटेंशन कॉस्ट क्या होता है भाई, अगर मेरे को अपने किसी कस्टमर को रिटेन करना है तो क्या मैं उसको कोई डिस्काउंट दे रहा हूं, मैं कोई ऑफर दे रहा हूं, कुछ भी दे रहा हूं तो वो रिटेंशन कॉस्ट होता है। या मैं अपने बहुत सारे नए लोगों को लेकर आ रहा हूं अपनी कंपनी के अंदर और एक अच्छी टीम बना रहा हूं, वो भी एक तरीके से मेरे कस्टमर को इंपैक्ट कर रहा है, वो भी एक तरीके से मेरा रिटेंशन कॉस्ट हो सकता है। CLTV यानी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब होता है कि एक कस्टमर जब तक आपके साथ रहता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वो आपको कितना रेवेन्यू देकर जाता है। आपको बस इस बात का ही ध्यान रखना है। बस अगर आपने इस बात का ध्यान रख लिया तो मैं आपको ना गारंटी दे रहा हूं एक बात की, एकदम एकदम लिखित में गारंटी दे रहा हूं कि आपको वो 95% स्टार्टअप्स दैट फेल इन इंडिया, उनमें से एक आप नहीं होंगे, एकदम गारंटी दे रहा हूं। तो मैंने आपको इस पूरे के पूरे सेशन में क्या समझाया, 10 स्टेप्स दिए, 10 एक एक करके मैंने हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप यानी हाउ टू बिगिन एन अर्ली स्टेज कंपनी, और अर्ली स्टेज कंपनी से एक ग्रोथ स्टेज कंपनी, ग्रोथ स्टेज कंपनी से एक मैच्योर कंपनी बनने के लिए मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट स्टेप्स दिए हैं। ये 10 के 10 स्टेप्स अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया अपने बिजनेस के अंदर तो मैं आपको पक्का वादा दे रहा हूं और आपको मैं गारंटी दे रहा हूं दैट आप सभी के सभी लोग बहुत सक्सेसफुल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स बनोगे। आप सभी के सभी लोग 95% उन फेलियर स्टार्टअप्स में नहीं आओगे, और साथ में आप अपने कस्टमर्स को ना जितना भी आज आपने सीखा, जो भी आज आपने सीखा, आई एम वेरी वेरी श्योर वो आप अपने कस्टमर्स को भी बता पाओगे, आप उनको सक्सेसफुल बना पाओगे। देखिए मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है या चैनल पार्टनर है या आप हमसे जुड़ने वाले हैं, एक बात की तो आपको गारंटी हो गई होगी कि पूरी जान लगा देते हैं ये लोग। बड़ा बिजनेस एक ऐसी कंपनी है जो पूरी जान लगा देती है। अगर लाइव ट्रेनिंग एक ऐसी हुई तो हर रोज, अगर मैं बड़ा बिजनेस से जुड़ गया, हर रोज ऐसी ट्रेनिंग मिल सकती है क्या? बिल्कुल, हर रोज आपको ऐसी ट्रेनिंग मिलती है, पर तभी मिलती है जब आप हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनते हैं। हां, अगर आपने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम लिया तो ऑफ कोर्स आपको ऐसे ही लाइव सेशंस मिलते हैं, इतने पावरफुल, इतने फोकस, इतने क्लैरिटी ड्रिवन लाइव सेशंस मिलते हैं। कहां पे? बड़ा बिजनेस की ऐप के अंदर। तो आपको अब करना क्या है? बहुत आसान से 3 कॉल टू एक्शंस है। अगर आपको किसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट ने यहां पे इनवाइट किया इस इवेंट के अंदर, आप तुरंत फोन उठाइए, पहले तो उनको धन्यवाद कीजिए। एक्नॉलेजमेंट का कल्चर बहुत जरूरी है, आप उनको धन्यवाद कीजिए, आप उनको बोलिए कि आप जुड़ना चाहते हैं बड़ा बिजनेस के साथ। अगर किसी चैनल पार्टनर ने बुलाया है तो उनको बोलिए, अगर आपको हेड ऑफिस में से किसी ने फोन किया है तो आप उनको धन्यवाद कीजिए। और 9810544443 यानी 9810544443 इस नंबर पे कॉल करके आप पूछिए और बोलिए कि पारितोष सर का लाइव सेशन देखा था और मैं बनना चाहता हूं आपका आईबीसी, मैं जुड़ना चाहता हूं पारितोष सर के साथ, मैं जुड़ना चाहता हूं बड़ा बिजनेस के साथ। मैं एक बार आपके किसी बड़े आईबीसी के इवेंट में आके मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ एक ऐसी सेल्फी, एक जबरदस्त सी सेल्फी खिंचवाना चाहता हूं और जो पूरा एकदम मतलब मेरे ब्रांड को भी वायरल कर दे। अगर आप ये चाहते हैं तो आपको फिर सोचना नहीं है, सोच से परे हटना है, सोच से बहुत आगे जाना है और क्या करना है? ज्वाइन आईबीसी। बस सिंपल सादा सा काम है। मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, एक घूंट भी मैंने पानी की नहीं पी। कितनी देर से बोल रहा हूं, बहुत जान लग रही है, बहुत जान लग रही है। पर ये जान हम क्यों लगाते हैं? केवल एक कारण से,
केवल एक कारण से इतनी जान लगा देते हैं हम अपने सेशंस के अंदर, अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि भारत देश को उसकी सोच से आगे लेके जाना है, भारत देश का हाथ पकड़ना है, और छोड़ने वाले हम नहीं है, क्योंकि हमें पता है ना, जिंदगी में वही मिलता है जो चाहिए ही चाहिए। और आज आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या ऐसे एक तबके से आ रहे हैं जिन जो चाहते हैं कुछ बड़ा करना, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मैं भी ऐसे ही परिवार से आया हूं, मैं भी एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी ऐसी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हम जानते हैं दर्द क्या होता है, हम जानते हैं कि कितना दुख होता है अगर 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए का भी डिसीजन लेना हो, कितना बड़ा डिसीजन होता है, बहुत बड़ा डिसीजन होता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब आप बनते हैं आईबीसी बड़ा बिजनेस के साथ, वो इन्वेस्टमेंट तो आप पहले 3 महीने के अंदर वापस निकाल लेंगे अपनी, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी ट्रेनिंग्स आपको हर रोज मिलेंगी, हर रोज। आपको करना क्या है, अपनी सोच से आगे बढ़ना है, बस उतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। मेरे साथ आपने ये सेशन अटेंड किया। अब मैं एक बात जरूर चाहूंगा कि आप सभी के सभी लोग मेरे को लाइव फीडबैक दें, मुझे बताएं ये कमेंट्स में लिखकर कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और आपको वाह, हरीश सुनार सर ने तो ये भी बोल दिया कि कल सुबह 11 बजे, सर मैं बताने वाला था, पहले मुझे फीडबैक दे दीजिए। आप सभी लोगों को बता दूं कि कल सुबह 11 बजे फिर मिलूंगा आपके साथ, इसी एनर्जी के साथ फिर मिलूंगा आपके साथ। क्यों? क्योंकि कल सुबह 11 बजे सेशन है लाइव $0 मार्केटिंग का, ठीक इसी चैनल पे, इसी जगह पे, आपको यहीं पे, इसी फेसबुक पेज पे आपको मिलूंगा मैं फिर से एक बार लाइव, एकदम जबरदस्त एनर्जी के साथ। और किसकी बात करेंगे? $0 मार्केटिंग की, यानी एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, एक ऐसी नॉलेज कि बिना पैसा खर्च किए कैसे आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। आज बात की बिजनेस खड़ा करने की, कल बात करेंगे बिजनेस बड़ा करने की। पर उसके बीच में अगर आपने फोन उठा के कॉल नहीं किया ना, अगर आपने फोन उठा के अपने विचारों से आप आगे नहीं निकले, अपनी सोच से आप आगे नहीं निकले ना, तो मुझे बहुत दुख होगा, मुझे बहुत दुख होगा कि भारत देश अपने आप से आगे नहीं बढ़ रहा। पर मैं आपको एक बात बताऊं कमाल की, दुख को ज्यादा दुखी करने की ताकत है मेरे में, दुख को भी ज्यादा दुखी करने की ताकत है मेरे में। पहाड़ के सामने पहाड़ बन जाता हूं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने ना मुझे एक बात कही थी आज से 9 महीने पहले। उन्होंने कहा था, पारितोष सर, ऐसे मेरे कंधे पे हाथ रख के, पारितोष सर आप देश की चिंता करो, आपकी चिंता मैं करूंगा। बस इसलिए कह रहा हूं कि दुख को भी दुखी कर देने की आदत है मेरे को। तो आपको आपके दुख से बाहर निकालने के लिए यहां पे खड़ा हुआ हूं। आप टेंशन मत लीजिएगा, बस एक बात की गारंटी कर लीजिए कि आपको अपने दिमाग में जितने भी थॉट्स रोक रहे हैं ना, उनसे आगे निकलना है। पहला ब्रेक थ्रू क्रिएट कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई बड़ी बात नहीं होती। हमें बस डर लगता है क्योंकि हमारे परिवारों ने कभी हमें सिखाया नहीं रिस्क लेना, मॉनेटरी रिस्क लेना नहीं सिखाया। मैं भी आप ही की तरह एक मिडिल क्लास परिवार से आता हूं, और हमारे बहुत सारे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट आप ही की तरह, हमारे चैनल पार्टनर्स आप ही की तरह मिडिल क्लास परिवारों से आते हैं। हम सब एक ही जैसे हैं, और इसीलिए जी जान लगा के भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, जी जान लगा के। देखिए, इतनी हिम्मत है, इतनी कन्विक्शन है, इतना कॉन्फिडेंस है, तभी लाइव आके पूरे देश के सामने ऐसे बात कर रहा हूं। वरना लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि एक एक 1.5 घंटे ऐसे लाइव आके, लोग तो मुंह छुपा के थोड़ा ऐसे साइड से निकल जाते हैं, या थोड़ी थोड़ी अखबारों में पीआर स्टेटमेंट्स डाल देते हैं। हम तो लाइव आते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भारत देश को अभी थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए ना जान लगेगी, और जान लगाने को तैयार हैं, जान देने को भी तैयार हैं, और एक काम करने को जरूर तैयार हैं। क्या? ज्वाइन आईबीसी। बस यही करना है आप सब लोगों को। इस सेशन में आप लोगों ने क्या कुछ सीखा, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक्सीलेंट सेशन सर प्लीज रिवाइज ऑल द 10 स्टेप्स। आईबीसी ए के तय वादे। सर आपको ना ये सेशन फेसबुक पर लाइव ये रहेगा, यहीं पे आप प्लीज एक बार दोबारा देख लीजिएगा। वेरी नाइस सर, मैंने संजय कथुरिया सर के आइडिया से कैश फ्लो को इंप्रूवमेंट किया है। लाडूराम जोशी, लाडूराम सर, मैं डॉक्टर संजय कथुरिया तक आपका ये कमेंट जरूर पहुंचा दूंगा। यू आर हार्ट ऑफ बड़ा बिजनेस, लव यू सर। मोहित कटारिया सर, थैंक यू सो मच। आईबीसी सूरज मौर्य कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग सर आज का सेशन अब तक का सबसे अच्छा सेशन है। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड इंस्पिरेशन। महेश रावत मानव सर कह रहे हैं थैंक यू सो मच महेश सर। तरुण चश्मा वाला सर, थैंक यू सो मच। जागेश्वर डोंगरे सर, थैंक यू सो मच। निंतू जी, पद्मनाभ सर, डॉक्टर संजोता मैम, साहिल सर, शिल्पी मैम, थैंक यू वेरी मच। कुणाल उतेकर सर, नीतीश कुमार सर, नीरज सर, शैलेश लोहिया सर, हरि कृष्ण ढाका सर, थैंक यू सो मच। और आप सभी लोग जो कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, अगर आपके कुछ थॉट्स हैं, अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन आपका अनआंसर्ड रह गया हो, तो वो आप कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। मेरी टीम या मैं जरूर कोई ना कोई आंसर जरूर करेगा, बड़ा बिजनेस की टीम में से, आपके उन सवालों का। वाह, एक कमेंट पढ़ के बता रहा हूं सबको। संदीप सिंह परमार जी, नाइस सर, मैंने भी टुडे आईबीसी ज्वाइन किया है। आज
संदीप सिंह परमार सर हैं कोई, वो कह रहे हैं कि आज मैंने आईबीसी ज्वाइन किया, आज यानी आज के दिन में यकीन हो गया मेरी लाइफ में बिग चेंज होने वाला है। थैंक यू सो मच संदीप सिंह परमार सर, और आपके जैसे जितने भी और संदीप सिंह परमार हैं, गारंटी है, गारंटी, क्या गारंटी दे रहा हूं, जिंदगी बदलेंगे आप, केवल अपनी नहीं, आप अपने परिवार की, अपने माता पिता की, सबसे पहले अपने परिवार की, अपने माता पिता की, अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की, अपनी कम्युनिटी की और इस कंट्री की। परिवार की जिसमें आपके माता पिता, आपकी वाइफ, आपके बच्चे सब आते हैं, उसके बाद अपनी कम्युनिटी की और फिर इस कंट्री की। ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूं सर, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत पैशनेटली बोल रहा हूं, बहुत दिल से आवाज निकल रही है इस वक्त। विक्रम सर 100 स्टूडेंट्स, विक्रम थोराट सर कह रहे हैं 100 स्टूडेंट्स देख रहे हैं सेशन, क्या बात है विक्रम थोराट सर, फैंटास्टिक, सैल्यूट टू यू सर। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने 2 स्टार्टअप्स की, पहली स्टार्टअप में मैंने छोटा सा एग्जिट लिया था, एक इन्वेस्टर ने खरीद ली थी, मेरी दूसरी स्टार्टअप फेल हो गई। फेलियर से डरना मत दोस्त, फेलियर से डरना मत। माता पिता बोलेंगे जरूर कि अरे तू क्या कर लेगा, साथ में दोस्त जो होंगे ना वो भी बोलेंगे अरे क्या कर लेगा, और सामने वाले लोग भी बोलेंगे। अगर इस सोच को आज तोड़ दिया ना, मैं आपको बता रहा हूं 100 के 100 स्टूडेंट मिलके 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ स्टूडेंट्स को आगे लेकर जाएंगे। आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भी आपको एक कमाल की बात बताऊं, अगर एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ज्वाइन कर लिया ना, तो अगर मान लीजिए नौकरी करनी भी हो, नौकरी करना बुरा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, पर अगर आप जब अपने इंटरव्यू में बैठेंगे ना, जो सामने वाला बच्चा बैठा होगा जो एमबीए की डिग्री लेकर आया होगा और आप बैठे होंगे, आपकी नॉलेज बिजनेस की वो होगी कम से कम 100 गुना ज्यादा, गारंटी कर रहा हूं। मैंने खुद बड़े बड़े एमबीए कॉलेजेस में पढ़ाया है पूरे भारत देश में, सिंगापुर में भी मैंने पढ़ाया है बाय द वे, बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े कॉलेज में। आपको बताऊं वहां की पढ़ाई और हमारी पढ़ाई में, यानी हमारी एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में, जमीन ध्यान से देखिए मेरे को, मैं ऊपर देख रहा हूं बट नीचे उंगली है, जमीन और आसमान का फर्क है। क्यों ऊपर देख रहा था और नीचे जमीन कह रहा था? देखिए एजुकेशन को गलत नहीं कह रहा, पर हमारी एजुकेशन बनाई है, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स बनाया है 70 बिलियनियर प्रोफेसर्स ने, ऐसे प्रोफेसर्स जिनका कम से कम 30 साल का एक्सपीरियंस हर एक के पास है। 70 बिलियनियर प्रोफेसर्स का मतलब क्या हुआ? 2100 साल का बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस है एक कोर्स के अंदर। आज तक भारत देश की हिस्ट्री में कोई ऐसा कोर्स बना ही नहीं है, किसी कॉलेज के पास ये एजुकेशन नहीं है, केवल उन्हीं कॉलेजेस के पास है जो आज बड़ा बिजनेस के पार्टनर बन चुके हैं, व्हाइट लेबल सोल्यूशन ले चुके हैं हमसे। तो विक्रम थोराट सर थैंक यू सो मच, सनी कुमार सर थैंक यू सो मच, कमलेश जी, हरिओम प्रसाद सर, अली अकबर आलम सर, आशीष गंभीर सर, वाजी जुम्मा खान सर थैंक यू, महेश्वरी भोल जी, अंजनी जी, अनिल वाडेकर सर, शुभम नामदेव जी, मैं जितने नाम ले सकता हूं ले रहा हूं ताकि आपको भी थोड़ा जुड़ाव महसूस हो, आपको भी लगे कि हाँ हम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। जय शाह सर, राहुल भारती सर, मनीष सर, नितिन सर, अनमोल कुमार सर, मनोज कुशवाहा जी, बिशौल छेत्री जी, शबरोज भट्ट जी, मोहम्मद उजैर मोहम्मद सर थैंक यू सो मच, अंकित कुमार सर, दर्श ठक्कर जी, पावरफुल सेशन। दर्श सर आपको एक ऑनेस्टी के साथ एक बात बताऊं और आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, अभी तो मैंने बहुत पावर से सेशन किया नहीं एक्चुअली, आपको बताऊं क्यों? क्योंकि इस सेशन को करते करते करीब 45-50 मिनट के बाद ना मुझे थोड़ा यहाँ मेरे पेट के पास थोड़ा दर्द होना शुरू हो रहा था, अभी भी हो रहा है थोड़ा। वो क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, ये पेट में दर्द नहीं हो रहा है एक्चुअली, इतनी एनर्जी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि सांस लेने में, वो सांस कैचअप करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये कोरोना की बात नहीं है, पर ऑफ कोर्स इतनी एनर्जी है कि सांस लेने में भी थोड़ा समय लग जाता है, और इस कारण मैंने अपनी एनर्जी थोड़ी नीचे कर दी, थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आराम आराम से बोल रहा हूँ, वरना अपनी पूरी एनर्जी में आ गया ना तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं आपको बता रहा हूँ आपके सारे के सारे कस्टमर्स आज के आज, अभी के अभी पहले तो दंडवत प्रणाम करेंगे, मेरे को नहीं सर, बड़ा बिजनेस को और डॉक्टर विवेक बिंद्रा को, और उसके बाद वो कहेंगे हाँ मैं मिशन से जुड़ चुका हूं, अब मेरे दिमाग के सारे ढक्कन हट चुके हैं जिस दिन मैं पूरे पावरफुल सेशन में आ गया। खैर अभी खत्म नहीं करूंगा जब तक सारे नाम ना पढ़ दूं। रमाकांता बारिक जी, सौरभ गुप्ता जी, जय शंकर प्रसाद जी, नितिन शिव सर, बुद्धिमान विश्वकर्मा जी, क्या बात, आपके तो नाम में ही बुद्धिमान है सर, फैंटास्टिक। रविनंद सर, अनीता भारतीय मैम थैंक यू सो मच, शलभेगा मोहंती जी, परबती धनौर मैम थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश सर, महेश रावत सर, नीरज मौर्य सर, प्रकाश ठाकुर सर, नरेश शिंदे सर, प्रथम सर, और अब मैं इस मोमेंट पे, अब मुझे लगता है कि अब मुझे डेफिनेटली थोड़ा पानी तो पीना पड़ेगा, थोड़ी सांस तो कैचअप करनी पड़ेगी। आप सभी लोगों के साथ मुझे ये जो समय स्पेंड करने का आज मौका मिला,
बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया। हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स आप लोगों को लेना ही लेना चाहिए। आप लोगों को आज ही आईबीसी बनना ही बनना चाहिए और आप लोगों को एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ज्वाइन करना ही करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बदलनी है ना तो सोच से जिंदगी नहीं बदलती, सोच से बहुत तेजी से आगे बढ़ना होता है जीवन में, और तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। ऑन दैट नोट, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस का चैनल बनाने के लिए, और रतन टाटा जी को, सर रतन टाटा को भारत रत्न दिलवाने के लिए, मैं अभी बोल रहा हूं दिलवाने के लिए, अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, बहुत लंबा प्रोसेस हो सकता है, पर अभी बोल रहा हूं दिलवाने के लिए, ट्विटर पे फिर से ट्रेंड शुरू करवाने के लिए, पूरे भारत देश की मीडिया को खड़ा करने के लिए, सबको इकट्ठा एक सुर में आगे लेकर जाने के लिए, कोई और मीडिया में खबर ना छपे, हर टीवी चैनल में यही बात होनी चाहिए, भारत रत्न फॉर रतन टाटा, ये करवाने के लिए आपको और आपके परिवार को, सारे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स को, सारे चैनल पार्टनर्स को, पूरी की पूरी टीम को, और हमारे साथ जुड़े हमारे सारे कस्टमर्स को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।